हो गई। चलो। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग? अभी उसको मॉर्निंग दिख रही है। ट्री ट्री ट्री। अब ये बताओ, अभी तक जो 4 क्लासेस हमारी 3-4 हुई हैं, उसमें किसी का कोई भी सवाल है तो वो बताओ पहले। मुझे ये पूछना था, आपने जो हमें वो मंत्र सिद्धि का जो बताया था पहले, फिर आपने एक नोट्स में दिया जहां पे सिंपल, जैसे कि ये जैसे कि ऋण मुक्ति का हो गया, सूर्य का हो गया, ग्रह, ये गणेश का हो गया, जो मंत्र है आपने जो नोट्स दिया था उसमें, ये सब मंत्र भी सिद्धि करके ही करते हैं क्या, या फिर एक ही बार सिद्धि करने से चलेगा? 1 मिनट 1 मिनट। जी। सेम क्वेश्चन मेरा ही था। बात सिद्ध करना पड़ता है अंजू। हाँ, सब सारे। नहीं नहीं, मैंने बोला तो कल तुम्हें बारी बारी से। नहीं नहीं, पर ये मंत्र अलग से लिखा। सुन। जो एक जिसमें सारे मंत्र ही मंत्र हैं, वो मंत्र आपको बताए गए हैं ताकि आप भ्रमित ना हो कि इस चीज का ये मंत्र होता है, इस चीज का ये मंत्र होता है। ठीक है, हाँ, नंबर 1। सिद्ध वाले जो मंत्र है वो ओम नमः शिवाय और हनुमान हनुमान जी वाला। ठीक है, जी। कीलू कीलू महाकीलू। ठीक है, चलो। अब सीधे पहले आराम से एक लंबी सांस लो, बहुत आराम से अंदर सांस लोगे, फिर धीरे धीरे उसको बाहर छोड़ोगे और स्ट्रेट बैठोगे एकदम पीठ को सीधा करके ऐसे। ठीक है, चलो। सांस लो और छोड़ो। ओम श्री हनुमते नमः। हाँ। ओम श्री हनुमते नमः। 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 अभी मैं जैसा जैसा बोलूंगी वैसा वैसा आप लोग करते जाना, ठीक है। किलो गुलू हाँ किलो किलो निगाया। जैसे जैसे मैं बोलूंगी वैसे वैसे आप बोलोगे। पर जहां आएगा कीलू अपनी काया तो आप लोग अपनी अपनी काया बोलना, ठीक है। साथ साथ बोलना। कीलू कीलू महाकीलू कीलू अपनी काया मरगट का मसान आया। कीलू हनुमत करे छाया। ठीक है, तो राइट वाला कंधे शोल्डर पे करो, अपनी छाती पे फूंक मारो। छाती पे फूंक मारो। छा, छाती पे। ओनली चेस्ट चेस्ट ओनली चेस्ट। कीलू कीलू महाकीलू कीलू अपनी काया मरगट का मसान कीलू हनुमत करे छाया। राइट वाला शोल्डर। कीलू कीलू महाकीलू कीलू अपनी काया मरगट का मसान कीलू हनुमत करे छाया। लेफ्ट शोल्डर पे फूंक मारो। लेफ्ट पे। दोनों पे हो। दोनों पे हो गया, ठीक। मरगट कीलू मरघाटा कीलू धर छाती पाओ महिषासुर कीलू फटे न मोड़ो निकले न तीर खेच बांधे हनुमत वीर। मरगट कीलू मरघाटा कीलू धर छाती पाओ महिषासुर कीलू फटे न मोड़ो निकले न जीव खेच बांधे हनुमत वीर। मरगट कीलू मरघाटा कीलू धर छाती पाओ महिषासुर कीलू फटे न मोड़ो निकले न जीव खेच बांधे हनुमत वीर। चलो। अभी तक हमने पढ़ा था दैविक योनि के बारे में, हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था। हम मनुष्य की जो नीचे की योनि होती है, यानी नीचे का जो नाभि से नीचे का शरीर होता है, ठीक है, वो सब जो होती है वो निम्न योनि और इतर योनि में आती है। ठीक है, तो ये भूत पिचास की योनि होती है। ठीक है, ये भूत पिचास की योनि होती है। दैविक योनि क्या होती है? देवी देवता।
ठीक है। ऐसा नहीं है कि भूत प्रेत ही हमें परेशान करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भूत प्रेत ही हमें परेशान करते हैं। देवी देवता भी हमें परेशान करते हैं जब वो हमसे रूठ जाते हैं। ठीक है, कितना कौन एग्री करता है इस बात से? प्रिया एग्री करती हो? जब हमारे देवी देवता भी हमें परेशान करते हैं जब वो हमसे रूठ जाते हैं। प्रिया? इसका नेटवर्क इशू होगा। ठीक है, जहां हमारी गलती होगी वो हमसे नाराज हो जाते हैं। ठीक है, जो आगे ऐसा नहीं है कि भूत प्रेत हमें परेशान करते हैं, हमारे देवी देवता भी अगर रूठ जाए तो वो भी हमें परेशान करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि जहां गलती होगी वहां आपको परेशान करेंगे करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि शक्ति हो गई एक अप्सरा, एंजल। ठीक है, एक हो गई परी। ठीक है, अप्सरा अलग हो गई, परी और एंजल अलग हो गई। ठीक है, एक होते हैं पितृदेव, एक होते हैं सिद्ध पुरुष। ठीक है, एक होते हैं कुल देवता, एक होते हैं गंधर्व, एक होते हैं यक्ष, और एक होते हैं नागस। नाग लोग जानते हो, ये लोग होते हैं। ठीक है, अब अप्सरा क्या होती है? लाखों की होती हैं, अप्सरा लाखों में होती हैं। ठीक है, इनमें कुछ अप्सरा होती हैं जैसे मेनाली, सुगंध, मोहिनी। ठीक है, मेनका हनुमान जी की जो माँ थी वो अप्सरा थी। ठीक है, जिनका नाम भारतवर्ष में पड़ा उनकी माँ अप्सरा थी। इनकी जो हाइट होती है 4.5 फुट के आसपास होती है। जो इनकी साधना 3 दिन की होती है। जो लोग इनकी साधना करते हैं तो उनके ऊपर से सुगंध आने लग जाएगी। तुम लोगों ने देखा होगा, जैसे कहते हैं ना, अरे उनके ऊपर माता आती है तो चेहरे पे एक चमक होती है उनके। देखा तुम लोगों ने, एक चेहरे पे चमक होती है, तो आप इससे पहचान सकते हो कि इन्होंने अप्सरा साधना की हुई है। अप्सरा बड़ी सुंदर होती है, वो गलत काम नहीं करती है। अप्सरा साधना जब हम करते हैं तो वो हमें पैसा देती है, पैसे से हमारी हेल्प करेगी, हमारी कोर्ट कचहरी में जीत जिलाती है, हमें हमारे घर परिवार को भी सुधार करती है। अप्सरा साधना ये होती है। बहुत अच्छी दोस्त होती है बेस तरीके से ना, एक एक बहुत अच्छी आपकी दोस्त बन जाती हैं। फेस पर ग्लो दे देंगी, गुलाबी कपड़े, गुलाबी लाल हरे कपड़े पहनती हैं। तो जो भी इन्हें सिद्ध करता है उनको हमेशा वो लोग आपको हंसते हुए मिलेंगे, एनर्जिक मिलेंगे आपको। जैसे साधु महात्मा संत देखो कभी रोते हुए नहीं मिलेंगे आपको। उस तरह से जो एंजल वो करते हैं उनको होती हैं। ठीक है, जैसे अब दूसरा क्या होती है? एंजल। एंजल क्या होती है? ये मुसलमानी होती हैं। ये जो मुसलमानी होती हैं, और इनको सिर्फ साउथ में ही सिद्ध किया जाता है, साउथ वाली साइड में। तो ये लोग प्रॉपर तरीके से चीजों को साउथ में नहीं करते हैं, तो इतना ज्यादा ये वो काम नहीं करती हैं, उस तरीके से काम नहीं करती हैं। ठीक है, अब जैसे किसी को बहुत गुस्सा आता है, साधना अलग, जैसे एंजल की साधना आपने की, अप्सरा की साधना, तो आप खूबसूरत लगने लगोगे, चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। अगर आपने काली की साधना की तो आप गुस्से वाला रूप रहेगा आपका, चेहरे पे गुस्सा रहेगा, अरे बड़ा गुस्से में है, गुस्से वाला। भैरव की साधना जो करता है वो शांत हो जाता है। जो भी भैरव की साधना करता है वो एकदम से शांत हो जाता है। ठीक है, भारत में जो सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा, वो परी की साधना होती है। जो इंडिया में लोग करते हैं वो सबसे ज्यादा परी की साधना करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं एंजल्स। ठीक है, सबसे ज्यादा साधना इनकी होती है, ये वो होती हैं। ठीक है प्रिया, ये देवदूत होती हैं। जो परियां होती है वो देवदूत होती हैं, भगवान के मैसेज हम तक पहुंचाती हैं। ठीक है, चलो अब पितृदेव। पितृदेव हमारे जब डेथ होती है इनकी, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, सभी हमारे पितृ नहीं बनते, सभी लोग पितृ नहीं बनते हैं। कुछ समय बाद इनकी योनि बदल जाती है और ये विपरीत योनि में किसी ना किसी को दूसरा जन्म मिल जाता है, तो हमारे पितृ वो नहीं रहते फिर। सबके जो घर के मेंबर्स की डेथ होती है, सबके सब पितृ नहीं बनते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी ना कई बहुत सारे लोगों को तो ज्यादातर उनको शरीर मिल जाता है उनके कर्मों के हिसाब से, जिनको शरीर नहीं मिलता वो इतने योनि बन जाते हैं। ठीक है, अब सिद्ध पुरुष कौन थे? श्री राम कृष्ण परमहंस का नाम सुना है? ठीक है, हाँ, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी थे वो संत थे, तो ये मरने के बाद क्या होता है, इनकी जो आत्मा होती है इनको लोग सिद्ध कर लेते हैं। अब ये वाला लॉजिक बड़ा मस्त है, इसको समझो।
अब हम कहते हैं कि ये जो माता आती है, किसी पे काली आ रही है, उन पे भैरव आ रही है, मैं भी कहती हूँ कि मेरे पे माता जी आती है, मैं भी बोलती हूँ ना, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, महान सिद्ध पुरुष, किस किस को मानते हो? किसको एक बताओ सिद्ध महान पुरुष के बारे में जो जानता हो। कोई जानता हो महान सिद्ध पुरुष के बारे में? जैसे परमहंस जी हो गए, रामकृष्ण परमहंस जी हो गए, और कोई साईं किनारे बाबा हो गए। हमारे यहाँ है किनारे अच्छा, हाँ हाँ हाँ, मानती हूँ मैं, साईं बाबा को तो मानती हूँ। वो महान मेरे सिद्ध पुरुष थे। ठीक है हाँ हाँ प्रिया, हाँ। प्रिया तुम। राम बाबा है हमारे यहाँ। अब जब इनकी डेथ होती है, जब इनकी डेथ होती है, तो ये अंत समय में जिसको याद करते हैं, ये उसके गण बन जाते हैं, यानी कि ये उन्हीं को मिल जाते हैं। तो आपके पास डायरेक्ट शिव जी मदद करने नहीं आते, उनके गण आपकी मदद करने आते हैं। समझी? इसीलिए दुनिया में लाखों लोग सिद्धियां करते हैं, हजारों लोग सिद्धियां करते हैं, सबके पास शिव जी एक अकेले, वो सब पे कैसे चले जाएंगे? हनुमान जी अकेले, वो सब पे कैसे चले जाएंगे? तो जो लोग इनके गण महान सिद्ध पुरुष, जो महान सिद्ध पुरुष होते हैं, जब उनकी डेथ होती है, वो उनके जिनको वो याद करते हैं अंत समय में, वो उसके गण बन जाते हैं, और यही गण आपकी मदद करते हैं भगवान के रूप में। अंडरस्टैंड? क्लियर? जी जी। एक होते गंधर्व। ठीक है, गंधर्व क्या है? एक लोक है, लोक, जैसे स्वर्ग लोक, नरक लोक, वैसा ही गंधर्व का एक लोक है। ठीक है, वहां के राजा थे, उनका नाम था महाराज तुमरू, तुमरू। ठीक है, महाराज तुमलू। और जैसे इंद्र के राजा हैं, इंद्र लोक के राजा कौन है? इंद्रदेव, और उनकी पत्नी इंद्रानी हो गई। उसी तरह से जो महाराज तुमरू हो गए, उनकी जो पत्नी है वो है उर्मिला। ठीक है, तो ये गंधर्व जो एक गंधर्व लोक है। ठीक है, तो इनको भी सिद्ध करते हैं लोग। एक हो गया यक्ष लोक, सुना है यक्ष लोक? यस, यक्ष यक्षिणी। यक्ष यक्षिणी। ठीक है, तो वहां पे यक्ष यक्षिणियां पाई जाती हैं। यक्ष लोक के राजा भगवान कुबेर हैं। यक्ष लोक के जो राजा हैं वो है भगवान कुबेर। तो जिसको पैसे का वर्ल्ड बैंक, पैसे का वहीं पर है, जिसको धन चाहिए वो कुबेर की पूजा करते हैं, तो वो वहीं जाते हैं, इसलिए उनकी सिद्धियां होती हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल एक छोटा सा दे देती हूँ आपको। एक आजकल, पहले बहुत चर्चा में एक बात चली थी कि एक पूजा होती है तांत्रिक, वहां पे कुंवारी कन्या बिठाई जाती है, और उसमें योनि की पूजा होती है। वहां पे कोई जिन्न आता है, और वो खूब सारा पैसा बरसाता है। और ये सच में ऐसा हुआ, सच में ऐसा हुआ। दिल्ली के अंदर ऐसी पूजा की गई कि पूरी दिल्ली में हंगामा मच गया था कि कुंवारी लड़की चाहिए जो मानसिक धर्म से हुई हो, बट उसने फिजिकल ना किया हो, उसको नंगा बिठा के उसकी पूजा की जाएगी, और उसको पूजा कर जाके उसको एक किसी को बुलाया जाएगा, वो आएगा, और उनके साथ वो उनसे खुश होगा, और वो कहेगी मांग, मुझे क्या मांगना है, तो उससे पैसा मांगेगी, तो वहां इतना पैसा बरसा जाएगा, उस पैसे को खर्चा नहीं कर सकते। आज भी वो पैसा प्रिया बक्से के अंदर भरा हुआ रखा हुआ है, अच्छा, फिर पैसा का क्या करते हैं? उसको खर्च नहीं कर सकते ना। आपने अपनी सिद्धि प्राप्त कर ली ना, आप सिद्धि आपकी वो हो गई ना। ठीक है, तो वो उस एक लड़की होते को नाग से तो वो कनेक्ट हो जाएगा ना? है, वो जो जिन रहेगा वो तो लड़की से कनेक्ट हो जाएगा ना? उससे किसी को लेना देना नहीं होता ना बेटा। हाँ, वो अपनी सिद्धि के लिए दूसरे की लड़की को लेके आता। Yes. एक होते हैं नागस, ये नागलोक होता है एक। ठीक है, नागस जानती हो, नाग देवता, जी जी। इनका भी एक नाग, ठीक है, नागस का भी एक नागलोक होता है। इसी तरह बहुत सारे देवी देवता ऐसे हैं जो ऊपर नहीं, धरती पे भी रहते हैं, इनको भी लोग सिद्ध करते हैं। ठीक है, बहुत सारे देवी देवता ऐसा। ठीक है, अंत समय में जो मुझे भगेगा, मैं उसी को प्राप्त हो जाऊंगा। ठीक है, हनुमान जी की साधना करोगे, हनुमान जी के गण बन जाओगे, शिव जी की साधना करोगे, शिव जी को बन जाओगे। अंत समय में जिसको याद करोगे उसके। तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ, पहले जमाने में नाम होते थे सीताराम,
राधा कृष्ण ऐसे रखते थे ना, राम, शिवराम, और एक और था नाम, कृष्णा। बताओ कुछ दो चार नाम बताओ। हमारे यहाँ ये सब नाम है। राम अवध। राम अवध क्यों लिए जाते थे ये नाम? कि जब आपके बच्चे हैं आपके घर में ये, अब आप सुनो बच्चों के नाम, ये मैं बहुत टॉपिक वाली बात बता रही हूँ आज मैं तुम्हें। हम बच्चों का नाम भगवान पे क्यों रखते थे पहले के लोग? क्योंकि जब हमारी डेथ हो रही हो ना, मेरे शिव राम को बुला दो, तो आपने बिना याद किए भगवान को याद कर लिया, और फिर अंत समय में आप उन्हीं को प्राप्त हो गए। और आज हमने नाम क्या रखे? मैंगो। हम्म, आज हमने नाम रख दिया इमली। हम्म, हम आपको पता है, मैंने टैरो सिखाया था तो मैंने ये बात बताई थी कि नाम का बहुत बड़ा महत्व होता है। समझ रही हो? प्रिया, प्रिया का मतलब प्रिय। तो जो नाम का इतना बड़ा महत्व है, इतना बड़ा महत्व है। आप नेपाल में चले जाओ, नेपाल के अंदर आपको 80% नाम सीता गीता ही मिलेंगे। इतना बड़ा पावरफुल है नाम। यानी कि अंत समय में, जिसको किशन जी ने कहा था, किशन भगवान ने, कि अंत समय में जो मुझे भजेगा मैं उसी को प्राप्त हो जाऊंगा। भगवान कृष्ण को आप पूज रहे हो, कृष्ण के पास जाओगे, शिव जी को पूज रहे हो, शिव जी के पास जाओगे। बट जुबान पे अंत समय में क्या नाम आया मेरे आगे? दीपक, प्रिया, सृष्टि, अंजू। इसीलिए पहले कहा जाता था नाम जो रखो भगवान के नाम पे रखो। तुलसी, तो आप तुलसी माँ के पास जा रहे हो, उनसे भगवान से जुड़े हुए नाम रखो आप। समझ आ गई? भगवान से जुड़े हुए नाम रखने चाहिए हमेशा। अब आप जो मैंगो मैंगो बुलाती हैं, आप बड़ी खुश होती हैं कि मेरी लड़की मैंगो जैसी दिख रही है, मैंगो 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 बुलाओ उसको। तो ये बहुत, उसका जो रियल नाम है उसका नाम का अर्थ ढूंढो। जी उसके मैंने नाम का, सुना हुआ है। और श्री लक्ष्मी माता का नाम है। है ना? तो आपको वही नाम लेना चाहिए। ये बिल्कुल। सबके लिए है। ये जो पेट नेम रखते हो ना, ये जो गंदगी तुम लोगों ने मचा रखी है, ये अपना कर्म खराब कर रहे हो, अंत समय का कर्म। समझ आ गई? याद है ना, जब बड़े बूढ़े अंत समय में जाते क्या कहते हैं? मेरे बेटे को बुला दो, कहते हैं ना, मेरे राम। अब याद ध्यान से सुनो। राजा दशरथ की जब मृत्यु हो रही थी तो उनके मुंह से क्या निकल रहा था? जिसने रामायण देखी हाथ उठा के बताए। राम को बुलाओ, शायद इन्होंने यही बोला। कहते थे राम, 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 मेरा राम आ गया, मेरा राम। इसलिए उनका नाम राम रखा गया। समझ आ गई? आज मीनिंग समझ जाओगे नाम का तुम लोग, नाम का अर्थ। जैसा आप नाम रखते हो वही वैसा ही उसका प्रभाव आपके जीवन में पड़ता। आपके पति का इतना प्यारा नाम है दीपक। दीपक कौन होता है? कुल का दीपक। दीपक जलता है तो उजाला होता है, पर आप लोगों ने उनका सत्यानाश कर दिया दूसरा नाम रख के। हम्म, दो कश्ती में पैर। हम्म, अब वो दीपक है कि वो चिराग है, पता तो चले। समझ आ गई? इसीलिए नाम हमेशा एक होना चाहिए, एक ही चीज से चलना चाहिए। ठीक है? तो जो अंत समय में जिसको याद करता है वो उस भगवान का गण बन जाता है। आपकी मदद करने भगवान नहीं आते, उनके गण आते हैं। गरुड़ पुराण पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके, अंडरस्टैंड? और जो ज्यादा जैसी सिद्धि करता है, जितकी सिद्धि स्ट्रांग होगी, जिसके जितने ज्यादा अंदर की भावना से मंत्र सिद्ध होंगे, उतना ही ज्यादा उसका काम करेगा। ठीक है? चलो, क्लियर है यहां तक? अब हम लोग एक नींबू लेते हैं। ठीक है? रात को एक नींबू लेंगे, उसके दो भाग करें। एक नींबू लेके हाथ में ले लेंगे पहले, फिर हम एक मंत्र पढ़ेंगे। मैं ये मंत्र का कोई नोट्स नहीं दूंगी, लिख लो। ओम नमो रूपाय आमुख। ओम नम आमुख का मतलब खुद का नाम, और दूसरे के लिए कर रहे हैं तो दूसरे का नाम। अंडरस्टैंड? यस। ओम नमो रूपाय आमुख। आमुख पे लिख लो कि मैं अपने लिए कर रही हूं, तो ओम नमो रूपाय सीमा।
ओम नमो रूपाय अंजू, ओम नमो रूपाय प्रिया, ओम नमो रूपाय सृष्टि। ठीक है, भस्म कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमः रूपाय अंजू कुरु कुरु स्वाहा। यस, ओम नमो रूपाय वाप, वापस से अंजू, फोन आ रहा है। हाँ अंजू जी। ओम नमः रूपाय भस्म, अंजू कुरु कुरु स्वाहा। नहीं, हाँ, ओम नमो रूपाय आमुक आमुक भस्म कुरु कुरु स्वाहा। अमुक की जगह मेरा खुद का नाम या फिर जिसको करेंगे उसका नाम। तो अपन नाम लिखते हैं। अपना करेंगे तो अपना, दूसरे का करेंगे तो दूसरे का। अमुक, उसके बाद ओम, अब दोबारा सवाल पूछा तो मारूंगी, ध्यान से सुनो। ओम नमो रूपाय अमुक, अमुक पे खुद के लिए करेंगे तो खुद का नाम, दूसरे का करेंगे तो दूसरा का नाम। भस्म कुरु कुरु स्वाहा, और फिर साथ में बोलेंगे ओम नमः शिवाय। ये किसके लिए? अब इस नींबू के दो टुकड़े कर देंगे। एक टुकड़ा अपने सिरहाने रख के सो जाएंगे, और एक टुकड़ा जिस बेडरूम में हम सो रहे हैं उस बेडरूम के बाहर रख देंगे, मेन कॉर्नर पे, बेडरूम के बाहर। मेरा तो इस एक ही नींबू रूम को है। इस मेन गेट पे रख देना। एक टुकड़ा एक टुकड़ा अपने सिरहाने रख के सोएंगे, एक टुकड़ा मेन गेट के बाहर रख देंगे। जैसे ही हम सुबह उठेंगे, इस नींबू को टिश्यू से उठाएंगे, अंदर वाले को बाहर से उठाएंगे, और दोनों को पैक करके बाहर फेंक आएंगे। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सृष्टि। सृष्टि की वॉइस ब्रेक हो रही है। एक टुकड़ा जो सिरहाने पे रखेंगे और एक टुकड़ा चैट पे जो लिख दो, चैट पे लिख दो, चैट पे लिख दो सृष्टि, वॉइस नहीं आ रही है। दी एक एक टुकड़ा जो चैट पे रखेंगे। एक टुकड़ा जो सिरहाने पे रखेंगे और एक टुकड़ा जो मेन दरवाजा है उसके बाहर रख सकते हैं, या फिर मेन गेट पे रखना होगा। मेन गेट पे, फिर तुम्हारे गेट पे कोई आएगा ही नहीं। दरवाजे पे या गेट पे, वो क्लियर कर दो। लेट हो गए हम, मैसेज अभी देखा हमने तो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सृष्टि चैट पे लिख दो जो तुम्हारा सवाल है, मैंने लिख दिया है। मेरा बता दो। दोबारा सुनो, हम एक नींबू लेंगे, एक साबुत नींबू लेंगे, उस नींबू को ओम नमो रूपाय सीमा भस्म कुरु कुरु स्वाहा ओम नमः शिवाय। उस नींबू को दो टुकड़े काटेंगे, एक टुकड़ा सराने रख के सो जाएंगे, एक टुकड़ा सिराने रख के सो जाएंगे, और एक टुकड़ा मेन गेट के बाहर रख देंगे, बेडरूम के मेन गेट के बाहर। जब हम जैसे ही उठेंगे, टिश्यू पेपर से पहले सराने वाला नींबू उठाएंगे, टिश्यू पेपर से बाहर वाला नींबू उठाएंगे और रैप करके बाहर फेंक देंगे। क्लियर? अब मैं जो अब बताने जा रही हूं, ऑलरेडी इस चीज को अच्छे से समझ लो। प्रिया यहाँ पे इसको कर चुकी है, अंजू भी कर चुकी है, सृष्टि एंड अर्चना इसको तुम लोग कर सकती हो। और करने से ये मेरा विश्वास है, मेरी माता रानी का विश्वास है कि 80% तुम लोग हील हो जाओगे। लेकिन अब सुनो, इसमें सामान क्या क्या लगेगा नोट करो। मैं आपको नोट्स नहीं दूंगी, सिर्फ रिकॉर्डिंग दूंगी। एक सूखा नारियल, एक सूखा नारियल लिखो। एक चम्मच काले तिल,
लिखते जाओ, डन करते जाना, लिखते जाओ, बोलना डन। सूखा नारियल, काले तिल, पीली सरसों 1 चम्मच, काली सरसों 1 चम्मच, 7 लौंग, 7 काली मिर्ची के दाने, 1 डिब्बी कपूर, 1 किलो आम की लकड़ी, थोड़ा सा घी। 7 काली मिर्च, 7 लौंग, 7 लौंग, 7 काली मिर्च, 1 डिब्बी कपूर, आम की लकड़ी, आम की लकड़ी। पता है दी, मैं रिकॉर्डिंग देखने के लिए मैंने फोन उठाया, नींद नहीं आ रही, तबीयत खराब है इसलिए देखा, तो ऑनलाइन क्लास का मैसेज देखा मैंने आपको जस्ट कॉल आप। किया था, आपको कॉल किया था, फिर दीदी क्या मेरे को था? बेल नहीं आई, बेल आई नहीं मेरे दीदी, कॉल किया था आपको। मेरे बेल नहीं प्रिया है तो से, नेट, हाँ, प्रिया से करवाया था मैंने, मेरा नेटवर्क प्रिया इशू हो से, गया था। हाँ प्रिया से करवाया था कॉल। सामान डन। जी। दी सूखा नारियल, काले तिल, पीली सरसों, काली सरसों, काली मिर्च, काली सरसों की 7 मैं लौंग। मैं मैं बोल रही हूँ, आप टिक करते जाना। सूखा नारियल, हाँ, हम्म काले तिल 1 चम्मच, हम्म पीली सरसों 1 चम्मच, हम्म काली सरसों 1 चम्मच, हम्म 7 लौंग, हाँ 7 साबुत काली मिर्ची, हम्म 1 डिब्बी कपूर, मेरे घर पे आम गेस्ट की हो क्या? मैं आ, रिकॉर्डिंग आ, देखूंगी। आम की लकड़ी, हम्म घी। हम्म अब हमें क्या करना है, ये पॉइंट ध्यान से सुन। 80% पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम, रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम, कोई हेल्थ की प्रॉब्लम, कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, ये सब में काम करेगा। अब हम क्या करेंगे, सारे सामान को एक प्लेट में रख लेंगे। बैठा पॉइंट माउथ पॉइंट पॉइंट नोट करने वाले हैं, कोई किसी के सामान को छुएगा नहीं। घर में 4 मेंबर है, चारों अलग अलग गोला लेंगे, अलग अलग सामान लेंगे। अब हमने एक ड्राई कोकोनट ले लिया, इसको हम कट करेंगे, और कट करने के बाद इसको हम ऐसे एक बाउल के ऊपर रख देंगे इस तरह से। ठीक है, ठीक है प्रिया, ठीक है, माते घी ठीक के है। बाद क्या बनाते? घी कितना? थोड़ा सा, 2-4 चम्मच। और आम की लकड़ी 1 किलो पड़ी ना? हाँ, उसके बाद तो कुछ नहीं हम बोला ना? नहीं, ठीक है। अब हमने ये नारियल लिया, इसको हम कट करेंगे। इसको कट करने के बाद हम इसको कट बाउल के ऊपर रख देंगे। अब हम हाथ पे लेंगे, सबसे पहले 1 चम्मच काले तिल राइट हैंड पे, हम बोलेंगे ओम काल भैरवाय नमः करते हुए इसको हम नारियल के अंदर डाल देंगे। ओम काल भैरवाय नमः बोलेंगे, राइट हैंड पे लेंगे, लेफ्ट हैंड पे नारियल को पकड़ेंगे और उसको अंदर डाल देंगे। अगेन हम पीली सरसों लेंगे, ओम काल भैरवाय नमः नारियल के अंदर डाल देंगे। एक एक करके 1 बाय 1 एक एक सामान इसमें डालेंगे, ओम काल भैरवाय नमः बोलेंगे। कपूर की 3 टैबलेट लेंगे, बोलेंगे, इसमें डाल देंगे। सॉरी, एक और चीज है, देसी जायफल, देसी जायफल को घी में डिप करेंगे, घी के अंदर देसी जायफल को घी के अंदर डिप करेंगे और वो भी इसके अंदर हम डाल देंगे। काली मिर्ची, 7 लौंग, एक एक करके 1 बाय 1। अब उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इसको हम ढक देंगे इसके कटे हुए उससे,
ढकने के बाद इसको हम कलावे से ऐसे रैप कर देंगे, ऐसे करके कलावे से रैप करेंगे और इसको रख लेंगे बाउल के ऊपर। जमीन पे नहीं रखना है, बाउल के ऊपर। अब हम बैठ करके 11 बार भैरव कवच का पाठ करेंगे। हम बैठ करके 11 बार भैरव कवच का पाठ करेंगे। गूगल से निकल जाएगा, ठीक है, भैरव कवच का पाठ, उससे आप निकाल देना आराम से। नहीं है तो मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है, मैं भी आपको भेज दूंगी। ओम सहस्त्रहरे महाचक्रे कपूर धवले गुरु पूर्वस्यामितांगो मां दीक्षी रक्षुते सर्वदा अग्ने रुरु चुरु पातु दक्षिणे भैरवा। ठीक है, मैं आपको भेज दूंगी। इसकी पहली लाइन ये है, आपने 11 बार भैरव कवच का पाठ करेंगे, ठीक है। 11 बार भैरव कवच का पाठ करने के बाद आप इस नारियल को उठाएंगे और ऐसे अपने क्राउन चक्रा पे रखेंगे सर के ऊपर, और आप बोलेंगे 7 टाइम ओम काल भैरवाय नमः, 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 ओम काल भैरवाय नमः 7 बार। अगेन हम यहाँ थर्ड आई चक्रा पे लाएंगे, ऐसे लगाएंगे, मंत्र बोलेंगे 7 टाइम ओम काल भैरवाय नमः। थॉट चक्रा पे लाएंगे ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः। हार्ट चक्रा पे लाएंगे ओम काल भैरवाय नमः 7 बार। नाभि से 2 उंगली ऊपर टच लगा देंगे ओम काल भैरवाय नमः। नाभि से नीचे 2 उंगली नीचे, 2-3, फिर इसको प्राइवेट पार्ट पे टच करेंगे ओम काल भैरवाय नमः करते हुए एंटी क्लॉकवाइज सर के ऊपर से ऐसे घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जब हम ये क्रिया करेंगे उससे पहले अपना हवन कुंड तैयार कर देंगे। जब हम ये क्रिया करेंगे उससे पहले अपना हवन कुंड हम तैयार कर देंगे। उस हवन कुंड में हम इसको रखेंगे और आग लगा देंगे, ठीक है। हवन कुंड में जाके इसको रख के हम आग लगा देंगे। बालकोनी के अंदर जलेगा, घर के अंदर ये हवन नहीं होगा। बालकोनी में हो जाएगा, घर जिसकी बालकोनी नहीं है ग्राउंड फ्लोर में तो घर के बाहर हो जाएगा, पर घर के अंदर ये हवन नहीं होगा, ठीक है। इस शनिवार अमावस्या पूर्णमासी, शनिवार अमावस्या पूर्णमासी, होली दिवाली, शनिवार अमावस्या पूर्णमासी, होली दिवाली, ये हवन हम कर सकते हैं, ठीक है। किसी को ज्यादा दिक्कत परेशानी हो रही है, जैसे अभी सृष्टि को भी हो रही है, अर्चना को भी हो रही है, तो सैटरडे का दिन लिया जा सकता है, मंगल भी ले सकते हैं, लेकिन मेन जो इसका दिन है वो सैटरडे ही है। इसको हवन कुंड में रखने के बाद हम 2 नींबू लेंगे, 2 नींबू, हम 2 नींबू लेंगे। एक नींबू को अपनी फुल बॉडी पे रब करेंगे, ऐसे करके साबुन की तरह फुल बॉडी पे रब करेंगे, अंडर आर्म्स पे, प्राइवेट पार्ट पे, चेस्ट पे, हर जगह। एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतारेंगे, इसको भी हवन कुंड में डाल देंगे। अगेन दूसरा नींबू लेंगे, उसके चारों तरफ लेफ्ट राइट फ्रंट बैक एक एक लौंग लगाएंगे, पूरे घर में घुमाएंगे, उसमें डाल देंगे। हमारे अगर बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं तो हम कंघी घुमाएंगे, जो बाल जमीन पे गिरेंगे, कंघी के टाइम में जो बाल जमीन पे गिरेंगे, जमीन से वो बाल उठाएंगे, रोल करेंगे, सर के ऊपर से उतारेंगे, वो भी हवन कुंड में डाल देंगे। हवन कुंड के ऊपर घी डाल देंगे, नारियल के ऊपर। आपको रुकावट आएंगी, आपको चीजें रोकेंगी, तकलीफ करेंगी, बट ये हमें 3 हवन करना कंपलसरी है। हर महीने 1 हवन होगा, 15-15 दिन के गैप में भी कर सकते हैं, लेकिन हर महीने 1 तो कंपलसरी है। जिसके घर में दिक्कतें ज्यादा आ रही हैं, नेगेटिव एनर्जी ज्यादा है, वो इसको कर ले, ठीक है। मैंने दिया, आगे कैसे दी बता दीजिए। वॉइस नहीं आ रही है आपकी मुझे। ठीक है, क्लियर है। अब इस समय पे ये स्पेशली सृष्टि और अर्चना के लिए है। आप एक एप्पल लोगे,
उस एप्पल को चक्कू से एक यहाँ पे कुरेद कुरेद के छोटा सा स्टैंड बना दोगे कि इसके अंदर मोमबत्ती चली जाए। इस एप्पल के अंदर ऊपर से कुरेद कुरेद के जहां पे डंठल होता है, आप एक ऐसी जगह बनाओगे चक्कू से कि इसके अंदर वो चली जाए, कैंडल चली जाए। ये मोमबत्ती है, इतना बनाओगे कि मोमबत्ती स्टैंड उसमें रुक जाए आराम से। वो जो मोमबत्ती है आप लोग लोगे ग्रीन कलर की, उस मोमबत्ती के ऊपर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखोगे और अपना नाम लिखोगे। किससे? ऐसे पेंसिल से लिख दो, पेन से लिख दो। ओके। और बादाम का तेल लेके मोमबत्ती के ऊपर ऐसे ऐसे उसको बादाम के तेल को लगा देना है। ऐसे पहले नाम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, फिर उसके ऊपर ऐसे बादाम का तेल लगा देना है। ठीक है? लगाने के बाद इसको एप्पल के ऊपर रख देना है, ऐसे अंदर स्टैंड में लगाई। ये एप्पल है, इसमें मोमबत्ती लग गई है। समझ आ रहा है? आ रहा है। सृष्टि आपको वॉइस आ रही है मेरी? नेटवर्क नहीं, नेटवर्क इशू हो रहा है आपकी तरफ से। जब हम उस एप्पल को इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है, फिर हम इसको मोमबत्ती को प्रार्थना करेंगे। मोमबत्ती को जलाएंगे और जलाने से पहले 1 मिनट जलाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे, हे मर्क अर्क माइकल एंजल्स, हे अर्क माइकल एंजल्स, हे अर्क माइकल एंजल्स, मेरे ऊपर जो बुरी नजर है इसको हटा दें। हे अर्क माइकल एंजल्स, मेरे ऊपर जो बुरी नजर है इसको हटा दें। और आप वो कैंडल वहां पे जला दोगे। जब तक वो कैंडल जलेगी आप उसको बैठ के देखते रहोगे। ठीक है? उसके बाद जब कैंडल जल जाएगी तो जो वो एप्पल है उसको टिश्यू पेपर में रैप करके घर के बाहर फेंक देंगे। क्लियर है? अंजू, सृष्टि, अंजू, अर्चना क्लियर है? जी अंजू, जी। अर्चना। हाँ दीदी क्लियर है। अब एक पॉइंट समझने वाला है जो इंपॉर्टेंट है। आप लोग पिंक सॉल्ट सबके घर में होता है, पिंक सॉल्ट। मैं भी पिंक सॉल्ट हाँ ही खाती हूँ, मैं नॉर्मल। आप एक नींबू ले लोगे और उसके 2 भाग कर लोगे। उसका एक भाग नींबू को नमक में ऐसे ऐसे पूरा डिप करके पूरा वो कर लोगे नींबू को। जैसे ये नींबू है और ये नमक है, ये नींबू का कटा हुआ हिस्सा है ये वाला। ऐसे करके ऐसे खूब नींबू में अच्छे से डिप कर लेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है? हाथ में लेके, आप नमक हाथ में लेके। नहीं, हाँ, हाथ में नहीं, किसी बर्तन में ले लेना। ओके ओके। अब आपका जो पैर का ये तला है ये वाला, जी। इस पे ऐसे राउंड 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 ऐसे रब राइट हैंड, करोगे। हाँ, पाओ लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। और आप बोलोगे 21 मिनट तक आप मंत्र चैंट करोगे। जो भी मंत्र आपको आते हैं आप 21 मिनट तक उस मंत्र को चैंट कर लोगे। ठीक है? ठीक है? पहले पहले लेफ्ट करना है फिर राइट करना है। ठीक है? पहले लेफ्ट पैर करना है, फिर दूसरे वाला जो टुकड़ा है नींबू का उससे लेफ्ट पैर करना है। ओके? आपके पैरों में कोई ब्लॉकेज होगी वो रिमूव हो जाएगी। अर्चना क्लियर है? मंत्र, हाँ दीदी। मंत्र में जो भी मंत्र, जैसे कि ओम नमः शिवाय का या फिर हनुमान का, जो भी कर सकते हैं। हाँ, ओके। ठीक है, ठीक है। अर्चना क्लियर है? हाँ दीदी। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। चलो, अब आते हैं घर की प्रोटेक्शन के लिए नींबू से। ठीक है? आप लोग एक नींबू लोगे, लिखते जाना धीरे धीरे। आप लोग एक नींबू लोगे, उस नींबू बड़ा लोगे और बढ़िया रस वाला लोगे। नींबू बड़ा लोगे और बढ़िया रस वाला लोगे।
उस नींबू को 2 हिस्से करके उसका जो रस है एक बाउल में निकाल लोगे। उस नींबू का जो रस है उसको एक बाउल में निकाल लोगे। माते अब आ रही है आवाज? अब आ रही है हाँ आवाज? हाँ हाँ माते जो मेरा रह गया ना, प्रिया दी को बोलना, मुझे बता देंगे। हाँ, मैं सुन नहीं हाँ पाई। ठीक। हम्म। आप रिकॉर्डिंग सुन लेना। हाँ। ये ये नींबू का जो 2 हिस्सा करेंगे, वो 2 हिस्सा एक ही बाउल में निचोड़ेंगे। हाँ हाँ, लेकिन ओके। नींबू बड़ा होना चाहिए, छोटा नींबू नहीं। मतलब छोटे साइज में आते हैं छोटे छोटे से, फिर थोड़ा बड़ा साइज भी होता है एक उसी में, वो लेना हाँ है। हाँ। उसका रस एक बाउल में निकाल देंगे। अब उस रस को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। उस रस को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक पार्ट में हम लोग 2 चम्मच नमक मिला लेंगे। एक पार्ट के रस में हम नमक में रस मिला देंगे। एक पार्ट का, एक जो सेकंड पार्ट है नींबू के रस का, उसको साइड में रख देंगे। ओके। अब जो नींबू का रस था, एक 2 पार्ट में हो गया। एक पार्ट में रस, एक पार्ट में नमक मिल गया। ठीक है। अब हम दोने लेंगे, दोनों जिसमें हम गोलगप्पे खाने जाते हैं तो हमें डिस्पोजल देते हैं ना वो लोग, हम वो 2 डिस्पोजल लेंगे। 1 टेबल स्पून सॉल्ट हम एक डिस्पोजल में डाल देंगे, और 1 टेबल स्पून सॉल्ट हम दूसरे डिस्पोजल में डाल देंगे। समझ आ गया? क्लियर है? दोनों में ही नमक डालना है। हमने एक नींबू लिया, एक नींबू लेके उसका रस एक बर्तन में निकाला, बाउल में। उस रस का हमने 2 पार्ट कर दिए, बराबर बराबर। एक पार्ट में हमने 2 टेबल स्पून सॉल्ट मिला दिया। और जो सॉल्ट मिलाया था, फिर हमने क्या किया, हमने 2 डिस्पोजल लिए, दोने जिसमें गोलगप्पे खाते हो ना, उस टाइप के डिस्पोजल। उसके एक 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 डिस्पोजल में हमने 1 टेबल स्पून सॉल्ट डाल दिया, और एक डिस्पोजल में 1 टेबल स्पून सॉल्ट डाल दिया। दोनों में डाल दिया हमने। अब हमने क्या किया, जो नींबू खाली हुए थे हमारे, जो हमारे नींबू खाली हुए हैं, उनको डिस्पोजल का जो नमक है उसके ऊपर टिका देंगे। 2 कटोरियां बन गई ना हमारी, नींबू की कटोरियां बन गई ना। खाली रस निकल गया तो नींबू खाली हो गया, उसकी कटोरी बना दी हमने। कटोरी बना करके जो हमारे डिस्पोजल बाउल थे, उनके ऊपर उस कटोरी को हम टिका देंगे, दोनों दोने में। ठीक है। एक कपास की रुई आती है, कपास, हाँ दी आती है, कच्ची रुई आती है। कच्ची रुई ओरिजिनल वाली। सरसों, हाँ उस जो नींबू की कटोरियां हैं उसको नमक के ऊपर रख दिया हमने। अब उसमें हम रुई लगाएंगे और सरसों का तेल डाल देंगे नींबू की कटोरी के अंदर। नींबू की कटोरी के अंदर हम तेल डालेंगे और रुई लगा के शाम के समय मेन गेट पे हम इसको जलाएंगे। शनिवार के दिन, शनिवार इतवार और सोमवार 3 दिन हम उसको जलाएंगे मेन गेट पर। ठीक है। उसके बाद दोनों साइड, राइट और लेफ्ट, दोनों जो डिस्पोजल थे, दोनों नींबू की कटोरियां दिया बना करके हम मेन गेट पे जलाएंगे। अब जो हमारे पास रस बचा हुआ था, नींबू का रस बचा हुआ था, उस रस को ले करके हम अंदर घर में जाएंगे। हमारी बालकोनी की जो चौखट है, हमारे बेडरूम के दरवाजे, हमारे बाथरूम के दरवाजे, हम लक्ष्मण रेखा खींच देंगे। अपने हर दरवाजे पर हम लक्ष्मण रेखा खींच देंगे। अंडरस्टैंड? मेन गेट तक वो लक्ष्मण रेखा खिंचती चली आएगी, चाहे बाथरूम हो, स्टोर रूम हो, बेडरूम हो, हम नींबू के रस से एक लक्ष्मण रेखा खींचते चले जाएंगे। क्लियर है? कोई जी। कंफ्यूजन? नहीं। ठीक है। ये मैंने तुम्हें इजी इजी स्टेप दिए जो तुम लोग कर सकते हो डेली। ठीक है। दिया, वैसे रेमेडी की भेजोगे ना, आपको आपने कहा था रेमेडी में भेज दूंगी, मतलब फोटो वगैरह भेज दूंगी रेमेडी। मैं इसमें रिकॉर्डिंग ही दूंगी। मैं अब जो मैं तुम्हें ये वाली जो क्लास करा रही हूँ, इसका कोई नोट्स नहीं दूंगी, इसकी सिर्फ वो दूंगी, रिकॉर्डिंग। ठीक है। अब आपका आता है खुद की क्लींजिंग।
ठीक है, डेली यूज में जो अभी तुम्हें दिक्कत हो रही है, जो सृष्टि को भी दिक्कत हो रही है, उसकी क्लींजिंग, घर में किसी को भी दिक्कत हो रही है। हम लेंगे गौमूत्र 4 टेबल स्पून, गौमूत्र लेंगे 4 चम्मच, गंगा जल लेंगे 4 चम्मच, कॉफी पाउडर लेंगे 4 चम्मच, नमक लेंगे 4 चम्मच, पिंक सॉल्ट। ठीक है, चारों चम्मच को नहाने वाली बकेट में डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अपने सर के ऊपर से उसको डाल के हम नहाएंगे। 6 दिन तक सर के ऊपर से डाल के नहाएंगे, रोज 6 दिन तक। थर्सडे का दिन नहीं होना चाहिए, हम फ्राइडे से स्टार्ट करेंगे। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। फ्राइडे से शुरू करेंगे और वेडनेसडे को ये फिनिश हो जाएगा। सर के ऊपर से डाल के नहाएंगे। नहाने के बाद 2 मिनट हम वहीं खड़े रहेंगे, फिर हम शैम्पू लेंगे और शैम्पू से प्लेन पानी से हम नहाएंगे। ये प्रतिक्रिया 6 दिन तक कंटिन्यू हमारी यहाँ पे चलेगी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है? नहीं। नहीं दीदी। अभी ये जो हवन वाला है मैं प्रैक्टिकल करके बताती, बट मैंने इसको प्रैक्टिकली नहीं बताया तुम लोगों को। ठीक है, बार बार बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि जी। ये जो हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं। अब जैसे कि किसी के बच्चे को पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, किसी के बच्चे को एजुकेशन नहीं कर रहा है, माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसको रुद्राक्ष लेना है, रुद्राक्ष दीदी कौन सा मुखी? 4 मुखी, और इसको दूध में बॉईल करना है। उबाल देना है उसको भी? हाँ, ये बच्चे के एजुकेशन के लिए है। ओके, ये बहुत जरूरी है हमारे घर पे। हाँ, इसको 1 गिलास दूध में बॉईल करना है 2 मिनट, 3 मिनट तक, 4 मिनट तक। जब ये बॉईल हो जाएगा, इस दूध को पीने के लिए बच्चे को दे दें और रुद्राक्ष को गले में धारण करवा दें। काला धागा, लाल धागा? लाल धागा, रुद्राक्ष हमेशा लाल धागा। ओके। किसी के पेट में दिक्कत है, किसी को पेट में दिन भर दिक्कत हो रही है, एक कॉपर के बर्तन में पानी भरेंगे और उसमें इस रुद्राक्ष को डाल देंगे। सॉरी अर्चना, पढ़ाई के लिए 2 मुखी है, 4 मुखी नहीं है, रियली सॉरी। 2 मुखी। 2 मुखी, रियली सॉरी। पता है दी आज क्यों इत्तेफाक से मैंने कहा चलो आज क्लास है ना 9 बजे है, मेरी तबीयत नींद नहीं आ रही थी जुकाम से, मैंने कहा चलो मैं ना वीडियो देख लेती हूँ। तो जैसी वीडियो खोलने के लिए मैंने खोला तो देखा, मैंने है क्लास चल रही है, तो मैंने कहा ज्वाइन करो फटाफट। किसी का जैसे ग्रह दोष चल रहा है, किसी का ग्रह दोष चल रहा है, वो क्या करे, आंवला ले ले, आंवला, और उसके 4 टुकड़े कर ले और नहाने वाली बाल्टी में डाल दे। ठीक है, ग्रह, और उस जो भी ग्रह खत्म होगा, जो ग्रह दोष चल रहा है अगर किसी का, तो ठीक है, किसी का भी ग्रह दोष चल रहा है वो उसमें डाल करके नहा ले। अब तुम्हें मैं एक ऐसी चीज बताने जा रही हूँ, ये वाली ध्यान से सुनो, ये किसी और को नहीं देनी है, ये चीज किसी और को नहीं देनी है। अर्चना, ये बात किसी को जिस दिन तुम लोग दे दोगे उस दिन समझना कि ये चीज तुम्हारे पास नहीं रहेगी। किसी को वश में करना है, ठीक है, किसी को वश में करना है। धतूरे के बीच, धतूरे के बीच इसको दही में पीस लें। सिलबट्टा दही होता है में? ना, सिलबट्टा होता है, सिलबट्टे के ऊपर दही में धतूरे के बीज को पीस लें और इसकी एक इंक तैयार हो जाएगी। जिसको भी वश में करना है, मान के चलो ये शत्रु के लिए है, ये शत्रु के लिए है, ये ध्यान रखें, ये शत्रु। कोई भी पति पत्नी का नहीं है? अब आपकी आप पति पत्नी के बीच में अगर कोई लेडीज आ गई तो आप कैसे पहले पति को वश में, ओके। लेडीज को तो भगाओगे।
ओके। अगर आपकी बेटी है और वो किसी के चक्कर में पड़ गई है, तो आप उस व्यक्ति को ही तो भगाओगे कि बेटी को जी। भगाओगे? हाँ दीदी, इंक तैयार कर लेंगे, उसके बाद इंक तैयार कर लेंगे, उस व्यक्ति का फोटो ले लेंगे और एक कॉर्नर में रख लेंगे, ठीक है? उस फोटो पे इसको रोज लगाएंगे और एक मंत्र पढ़ेंगे, ओम ह्री ओम ह्री। ह्रीम। मैं इसका एक काम करती हूँ, फोटो खींच के भेज दूंगी तुम्हें मंत्र का, ठीक है दीदी। हाँ। ठीक है? ठीक है, फोटो जी। नहीं हो तो फोटो जरूरी है, बिना फोटो नहीं होगा। नेट से फोटो निकालो। हाँ हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये जो इंक बनाया, वो जो फोटो में लिखेंगे, किस चीज से लिखेंगे? फोटो में नहीं लिखना है, आपने इंक बनाना है, उसका टीका करना है फोटो का, और टीका करके फिर वो मंत्र बोलना है। ओके ओके। धतूरा वही होता है ना जो काटे काटे वाला होता हाँ है, हाँ शिव जी के चढ़ाते हैं, गोल सा। हाँ हाँ। धतूरे के बीज। बीज बीज। उसके बीज ही तो निकाले अंदर से, जो काटे काटे वाला गोल गोल होता है। पूजा की दुकान में मिल जाते हैं धतूरे की चीज। अब एक और चीज सुनो, किसी को हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है? किसी के किसी चीज में बाधाएं आ रही हैं, रुकावट आ रही है, केतु परेशान कर रहा है, आप एक नारियल लोगे, एक नारियल लोगे, या फिर आप लोगे शुगर पाउडर, और एक लोगे शुगर पाउडर, बूरा बोलते हैं यहाँ पे, बाकी आप मिक्सी में पीस सकते हो शुगर को, एकदम पाउडर बन जाएगा ना शुगर पाउडर। नारियल कट करोगे, इसको कट करोगे, उसको कट करने के बाद उसको इसके अंदर भर दोगे, ठीक है? उसको इसके अंदर भरने के बाद इसमें क्या करोगे आप, इसमें 5 तरह के ड्राई फ्रूट डाल दोगे ऊपर से, ठीक है? इसको बरगद का पेड़ या पीपल का पेड़, उसके आसपास जमीन में इसको दबा दोगे ले जा करके। जब इसको दबाओगे तो ये हिस्सा ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं जाएगा, और इसका ढक्कन इसके ऊपर रख दोगे, ठीक है? ये ये आप समझ लो कि ये आपके लिए ऐसी चीजें हैं, ऐसी चीजें हैं कि आपको हर तरीके से ये आपको आराम देगी। ये पूरा मतलब अंदर मिट्टी में नहीं गाड़ना, ये बाहर हाँ उभरा रहना चाहिए। हाँ, इसका ढक्कन लगा देंगे हम। मैम, आपने इसका पूरा कंप्लीट किया नहीं होगा शायद, किसका? ये शत्रु को भगाने का मैं इसका मंत्र भेजूंगी। मंत्र भेज के उसके बाद क्या करना है? वही करना है, टीका करना है, मंत्र जाप करना है उस पर रोज बैठ के। वो कितने दिन? फोटो कहाँ पे रखेंगे फिर? घर में ही नॉर्मल एक कोने में लगा देंगे। सुबह उठेंगे, जैसे हम पूजा करने जाते हैं वैसे ही बैठेंगे, उसके ऊपर फोटो लगाएंगे, रात को 9 से 10 के बीच में इसका टीका ओके। करेंगे, और टीका करने में वो मंत्र चैंट करेंगे उसका। उसका मैं मंत्र डेली भेज करना है दूंगी। उसको, डेली करना है? डेली करना है। तुम लोगों को कोई सवाल है तो बताओ। हाँ, मेरे एक सवाल है जो मुझे 2 दिन से परेशान कर रहा है। हाँ बेटा बोलो। कि आपने मुझे बताया था अपन जो अपना हनुमान जी का मंत्र सिद्ध करेंगे वो मंगलवार या शनिवार से करेंगे। हाँ, तो नहीं, आपने कहा हनुमान जी था का कि शनि मंगल से, हनुमान जी का मंगल से ही होगा। मंगल से करेंगे, जो आपने पहला बताया था, है ना? तो मतलब वो मंत्र अपन, जैसे मैंने मान लो मंगलवार से उठा लिया, अब नवरात्रों से उठाने का सोच रही हूँ मैं, तो नहीं, मंगलवार से नवरात्र उठा में, के मैं नवरात्र में नहीं होगा ये। अभी अभी हो जाएगा नवरात्रों से पहले। हम्म। अगर मैंने इसको सिद्ध मतलब सिद्ध कर लिया तो एक दिन में 7 माला कर ली तब भी सिद्ध हो जाएगा? नहीं, एक ही मंगलवार या हर मंगलवार? आज हर मंगलवार मंगलवार को करना है? शुरू करा तो मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार इतवार सोमवार, आज यानी कि मंगल 7 को दिन। शुरू। हाँ, और जिस दिन 8वां दिन आ जाएगा उस दिन आप संकल्प लेके उनको समर्पित कर दोगे। ठीक है, कोई भी मंत्र अपन करेंगे वो ऐसे ही शुरू करेंगे। आपने उसमें मंगल को उसमें हनुमान जी को लड्डू कितने चढ़ाने हैं, एक या दो? चार, चार, चार। चार। 4। ओके। मैं ये मंगलवार से करने की सोच रही हूँ। पहले लेकिन अपनी क्लींजिंग तो करो, पहले अपनी नवरात्रि भी क्लींजिंग करो।
पहले अपनी क्लींजिंग करो अंदर से। चाहे अब तुम्हें मैंने क्लींजिंग के इतने उपाय बताए हैं, अभी नहाने वाला बताया है, अभी मैंने नींबू तलवा रगड़ने वाला बताया। वीडियो सुनो, रिकॉर्डिंग कल दीदी देखो। मैंने पता है आपका हनुमान जी वाला है ना, हनुमान चालीसा वाला 7 बार करके पानी पीना, मेरे को बहुत रिलीफ मिला। एक हाँ बार हनुमान चालीसा पढ़ी, फूक मारी, फिर पढ़ी, फिर फूक मारी, फिर जब मैंने पिया ना मेरी बॉडी इतनी लाइट हुई, तब जाके खड़ी हो पाई, मैं तो खड़ी नहीं हो पा रही थी। आपको मैं वही तो कह रही, पहले बॉडी क्लींजिंग करो, फिर ऊपर का रिमूव, ऊपर से रिमूव करो, ऊपर से रिमूव करने के बाद अपनी प्रोटेक्शन करो, और फिर उस मंत्र को करना। कर नहीं पाओगे, रुकावटें आएंगे। आप मेरी, आपको समझ आती है चीज कि आपके साथ अब ज्यादा, आपने टैरो की क्लास करी, कितनी मस्ती से करी, लेकिन ब्लैक मैजिकल में क्यों दिक्कत आई आपको? क्योंकि ये चीज ये पता है पावर कि रोक रही हैं आपको चीजें, आपका अच्छा होने से चीजें आपको रोक रही हैं। अब लास्ट रेमेडी लिखो, फिर बात ही करेंगे। लास्ट रेमेडी लिखो। यदि आपको लग रहा है किसी असामान्य कारणों से घर का रोगी ठीक नहीं हो रहा है, घर में सुख समृद्धि नहीं हो रही है, 7 साबुत मिर्ची डंठल वाली, 1 मुट्ठी काले तिल, 7 फिटकरी के टुकड़े, 1 जायफल, ये सारा सामान आप शुक्रवार की रात को घर में ले आओगे। एक पोटली बनाकर जो व्यक्ति बीमार है उसके सराहने रख दोगे, और हाँ? सुबह उठते ही 7 साबुत मिर्च, 7 फिटकरी के टुकड़े और 1 मुट्ठी काले तिल, ये सारा सामान शुक्रवार की रात को आप लाओगे, एक पोटली बनाओगे, रात को उसके सिराने रखोगे, सुबह उठते ही किसी पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे जाकर इसको दबा दोगे मिट्टी में। जब आप इसको दबाओगे, आप पीछे मुड़कर नहीं देखोगे, सीधा फिर वहां से चले आओगे। और पोटली लाल या काली? पोटली दोनों चलेगी, काली हो तो ज्यादा सही है। चलो एक चीज और देती हूँ, इसकी सृष्टि, इसको अर्चना को बहुत जरूरत है। एक काली हल्दी आती है, काली हल्दी, हाँ आती है, मैं दिवाली पे लाती हूँ पूजा में। और कानी कौड़ी, कानी कौड़ी, वो भी दो तरह की आती है, एक तो डॉट डॉट वाली आती है। कानी कौड़ी, खोटा सिक्का, छोटा ये सिक्का काम मतलब? मिलेगा? मिल जाता है खोटा सिक्का दुकानों पे। तीनों सामान लेकर के शमशान की ओर पीट करके शमशान जाना पड़ेगा। हाँ, ये शमशान में ही जाना पड़ता है। मैं नहीं जाऊंगी शमशान, क्या हो बाहर गया? कहाँ पर, बाहर हो गया ना दीदी? हैं? शमशान के बाहर हो गया ना? हाँ, बाहर, शमशान के बाहर खड़े हो जाएंगे, उधर पीट कर लेंगे, हाँ। शमशान की ओर पीठ हो जाएगी, और सामान ऐसे हाथ में लेकर ऐसे पीछे फेंक देंगे, शत्रु को मन में वो करते हुए। क्या बोल के पीछे फेंकेंगे? अपने शत्रु का नाम लेके चुपचाप फेंक देंगे मन में, उसका ठीक प्रकोप है। शांत हो जाएगा, अगर आपको परेशान कर रहा है वो कहीं ना कहीं तो। ठीक है? एक ही अगर शत्रु आपको का वो, नाम ले सकते हैं, जितने भी हो उतने? नहीं, एक का। शत्रु के लिए चलो मैं तुम्हें एक चीज दे रही हूँ, शत्रु के लिए किस किस को उपाय चाहिए? मुझे अबे मोटी, तेरा कौन सा शत्रु है? नैना है ना, बाप सबसे है पहले ना। मेरे सबसे अभी पहले मेरा शत्रु तो है सबसे ये पहले सबसे पहले हम एक काम करते हैं। अगर कोई व्यक्ति हमें देखो, एक बात ध्यान रखना, जबरदस्ती ये काम नहीं करना है। अगर हमें इमीडिएट सीरियसली में कोई प्रॉब्लम सच में कोई व्यक्ति दे रहा है, तो ही इनका उपयोग हम करेंगे। वास्तव में हमें दिल को तकलीफ हो रही है तो हम करेंगे, ठीक है? अदरवाइज हम इनका उपयोग नहीं करेंगे।
आप एक नींबू ले लोगे, उस पे दाग धब्बा नहीं होना चाहिए। और 3 ऑल पिन लाओगे, 3 ऑल पिन, सुई भी ले सकते हो 3 और 3 ऑल पिन भी ले सकते हो। ऑलपिन उसी में रहेगी, जब हम चुभाएंगे तो उसी में छोड़ देंगे। बता रही हूँ ना मैं। एक बताया था आपने, इसलिए पूछ रही थी। अब आपका शत्रु आपको परेशान कर रहा है, तो ये नींबू है, एग्जाम्पल के तौर पे तुम मान लो ये नींबू है, ठीक है। इस नींबू को पकड़ करके हम उस व्यक्ति का नाम लेंगे। तो जब नींबू लाओगे तो यहाँ पे नींबू के ऊपर एक नोक गड्ढा सा बना रहता है। तो ऐसे ये पुण्य है, मन में जाप करेंगे कि ये मुझे परेशान करना बंद कर दे। इसके जस्ट बगल में दूसरी और पिन घुसाएंगे कि ये मुझे परेशान करना बंद कर दे। अगेन इसको हम उल्टा करेंगे, पीछे भी एक हॉल बना रहता है, सेम उसका नाम लेके इसको ऑलपिन को वहां घुसा देंगे और ले जा करके इस नींबू को हम ऐसी जगह फेंक के आएंगे, ऐसी जगह फेंक के आएंगे जहां पर कोई आता जाता ना हो। ठीक है, अब पूछो कौन क्या सवाल पूछ रहा था। मैं ये बोल रही थी मैम, ये ऑलपिन या हम सुई लगाते हैं इसमें, तो उसी में छोड़ देते हैं। हाँ, एज इट हाँ। इज चला जाएगा। ये कब करना है? शनिवार को? ये भी शनिवार को ही होगा। और बाहर कितने दिन कोई कर उपाय सकते हैं? ऐसा है, एक इंसान अगर के लिए किसी ने कितने हमारे दिन कर पैसे दे सकते दिए और हैं? लौटा नहीं रहा हो। हेलो। क्या कह रही हो? ऐसा कोई उपाय है, जैसे मेरे हस्बैंड के किसी ने 5 लाख रुपए ले रखे हैं, वो लौटा नहीं रहा हो, तो कोई उपाय है? हाँ, उसके उपाय देती हूँ मैं आपको। मैम ये कितने, एक आदमी के लिए कितने दिन कर सकते हैं इसका, ये उपाय को? 3 बार। 3 बार? हाँ, 3 शनिवार मतलब? 3 शनिवार करना होगा ये। ओके। 3 शनिवार करना ही करना होगा आपको ये। तो मैं वो वाला देती हूँ एक मिनट। क्योंकि लेकिन मैं इतनी भैया ज्यादा वो 3 लाख हूँ, दीदी कम से कम 6 लाख रुपए लेके बैठा है इनका दोस्त। कल परसों तरसों नरसों करता जाता है, कभी रोना भगा देगा, मैं मकान बेचूंगा तोड़ूंगा, कभी क्या, सारे पैसे अटके पड़े हैं। और फोन स्विच ऑफ कर देता, ज्यादा फोन करो तो। और भाई भाई कहते मैं तेरा बड़ा भाई हूं ना, ये भी बड़े भाई, फिर ये पता नहीं 15 दिन बाद इनको क्या होता है, उसके गले लग जाएंगे, हाँ मेरा बड़ा भाई। और पति को वश में कैसे करते हैं वो भी बता दीजिए। मैम का गुरु। भैया अब सुनो हमारे ध्यान पति से। तो बोलते हैं गले बिखेर लो, हम नहीं आएंगे तुम्हारे बस में, भाड़ में जाओ। 1 मिनट दीजिए मुझे बात। अर्चना, आपने बड़ा अच्छा बात बोल दिया। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है, मेरे भी पैसे निकल जाए कहता तो। है, ये वाला जलवा बिखेर ले, ये वाला जलवा बिखेर ले, कोई भी बिखेर ले, मेरे कोई असर नहीं होता। मेरे हस्बैंड को भी किसी ने पैसे 4-5 लाख रुपए लेके बैठा हुआ है इनका दोस्त। और ये तो पता नहीं कि क्या भक्त है उनके, समझ में नहीं आता मुझे। उसका पूरा भक्त है ये। लड़ाई कर लेंगे उससे, गाली गलौज कर लेंगे, फिर बोले वो पता नहीं, फिर पहले राजी कर एक लेगा, फिर लिखो, राजी हो जाएगा। सबसे पहले हेल्थ के लिए रखो, जिसे नींद नहीं आती है रात को वो लिखे पहले। कोई व्यक्ति हाँ, ऐसा है जिसको नींद नहीं आती है, मानसिक तनाव है नींद में। अरे यार, 1 मिनट लास्ट। और आज ही वो व्यक्ति मुझे मिला, मैंने कहा या तो भैया स्विच ऑफ मत किया करो, मेरे को परेशान करते हैं, उन्होंने ऑफ कर दिया। उसकी बीवी उठाती नहीं है फोन, पैसे मांगो ना, कल दे रहा हूँ, फिर फोन नहीं उठाएगा, फिर ब्लॉक कर देगा, फिर 5 दिन बाद अनब्लॉक कर देगा। आपका किसी व्यक्ति को रात में नींद अगर नहीं आती है, तो सीमा दीदी के पास चले जाओ, सीमा चमेली दीदी का से लाइन। तेल ले आए हैं, चमेली का तेल। ये चश्मा कहाँ चला गया है? ये चश्मा खो जाता है, मैं अंधी हो जाती हूँ। हमारी आंखें ले लो। चमेली का तेल ले आएंगे, ठीक है, और तेल का दिया जलाएंगे, और लेकिन उसके अंदर हम कुछ लौंग डाल देंगे।
ठीक है। जिस कमरे में व्यक्ति सो रहा होगा उसमें उसको पूरी रात जला के छोड़ देंगे। और किसी को गंदे सपने आ रहे हैं तो साथ में फिर हम मंत्र चैंट करेंगे। जैसे कंप्लेन आती है ना, मुझे बड़े गंदे गंदे सपने आ रहे हैं, डरावने सपने आ रहे हैं, प्रिया के तो वो क्या करेगा, ध्यान से सुनो। चमेली के तेल का दिया जलाएंगे रात को सोते समय रूम के अंदर, उसमें 2 लौंग डालेंगे और एक मंत्र चैंट करेंगे, ओम स्वप्नेश्वराय नमः। ओम स्वप्न 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 किसी ने लिख लिया, उसके बाद एक ही मात्रा, स्वप्नेश्वराय नमः। समझ आ गया? जी दीदी। कितनी अब बार? ध्यान 7 से, बार? हाँ, अब लिखो। जो व्यक्ति किसी के पैसे नहीं लौटा रहा है, अमावस्या की रात को कपूर के साथ 2 लौंग जलाएं। अब उसकी जो राख है एक दोबारा पेपर बोला? के, लौंग कितनी कपूर लेनी से है? 2 लौंग, 2 लौंग। 2 लौंग। और एक सादा प्लेन पेपर पे, अब जो लौंग है उसको ऐसे करके घिस देंगे तो उसके वहां पे राख बन जाएगी, इंक बन जाएगी वहां पे। अब प्लेन पेपर लेंगे, कॉपी का पेज लाइनिंग वाला नहीं लेंगे, बिल्कुल प्लेन जिसमें फोटो कॉपी होती है, उससे उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे सागित कागज पर। अब कागज की ऐसे तह बना करके दाएं पैर के अंगूठे में लगा लेंगे। कागज का प्लेन कागज लेंगे, जो लौंग हमने जलाया था उस पाउडर से उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे, उसको फोल्ड करेंगे और दाएं पैर का अंगूठा उसमें उस पर्ची को फंसा देंगे रबर बैंड के साथ हल्के से। उसके बाद हम लोग किसी ऐसी जगह जाएंगे वीराने में, और पैर के उसी अंगूठे से गड्ढा खोदेंगे, हल्का सा गड्ढा खोदेंगे पैर के उसी अंगूठे से। जैसे पार्क में भी तो जाते हो, पार्क वीराना नहीं है, ये ध्यान रखना, पार्क वीराना नहीं है, पार्क के पीछे का हिस्सा वीराना है। पैर के अंगूठे से ही वो गड्ढा खोदेंगे और दूसरे पैर की सपोर्ट से उस पर्ची को निकालकर उस गड्ढे में दबा देंगे। हाथ से नहीं छूना है। ना ना। अब एक और चीज सुन लो अर्चना, हाँ जी। एक और चीज सुनो। अमावस्या की रात को हम 2 लौंग लेंगे, फूल वाली लौंग, साबुत लौंग। अमावस्या की रात को आला तुमने मुझे कोई पकड़ लिया ना कि हमारी औरतों को क्या क्या सिखा रही हो, मुझे कूट देगा पकड़ के तुम लोगों के घर के में। अमावस्या की रात को 2 लौंग लेंगे, अपनी टंग पे रखेंगे और टंग के ऊपर रख करके टंग के ऊपर से घुमाते हुए टंग के नीचे ले जाके फिर वापस टंग के ऊपर ले आएंगे। मुंह के साइडों में वो लौंग नहीं जाएगी। करके मुंह दिखा। के, हाँ मैं करती हूँ, मुंह साइड साइड में वो लौंग नहीं जाएगी। यहाँ पे रखेंगे और टंग के ऊपर से टंग के नीचे ले जाएंगे। मेरे से तो नहीं होगा। ठीक करके है, देखना है। पूरे मुंह के अंदर नहीं घूमेगी, वो सिर्फ टंग के ऊपर नीचे, टंग के ऊपर नीचे रहेगी। ठीक है, घूमे पानी का? घुमाए
और फिर उस लौंग को खाने के रूप में किसी भी व्यक्ति को दे दो, वो आपकी तरफ आकर्षण उसका बढ़ने लगेगा। पति को दे सकते हैं? हाँ, पानी बोतल दे, पानी बोतल दे, जा भाग जा, यहाँ से घर से भाग निकल बाहर। कितने बार ऊपर नीचे करना है ये? जितनी बार तुम्हारी क्षमता है। और उसके बाद क्या करना है इस लौंग का? खिला इसका देना पी को खिला दे। किसी को, जित को ध्यान से सुनो, लौंग को अपनी टंग, पूर्ण अमावस्या की रात को लौंग को अपनी टंग पे रखना है। टंग के ऊपर से ही टंग के नीचे ले जाना है, पूरे मुंह में नहीं घूमेगी। और इनको करने के बाद आप इस लौंग का पाउडर बनाओ और किसी भी रूप में सामने वाले व्यक्ति को दे दो खाने में। अब आप कैसे दोगी वो आप जानो, मेरा काम नहीं है, ठीक है। हाँ, माते, ये जो आपने शत्रु का उपाय बताया, एक नींबू में 3 ऑलपिन वो करके और सुनसान जगह पे डाल के आना, जहाँ आता जब तक, ये मंत्र सिद्ध करने वाला तो इसमें कुछ भी नहीं है ना, ऐसे ही कर नहीं, नो, सकते हैं ना? नेवर नेवर नेवर। कितनी बार करना है? शनिवार, 3 शनिवार? 3 शनिवार करना है। ये उससे मैं ज्यादा कर सकती हूँ? उससे कारगर मैं एक और दे रही हूँ अभी, उससे सुनो कारगर ना, एक और दे रही हूँ। सुनो तो सही, जैसे आपके शत्रु हैं, आप तो कर नहीं पा रहे हो, तो मैं कर सकती हूँ उसके एवरेज में? अभी उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है, अभी करते। अब एक चीज मैं आप लोगों को देखो बताने जा रही हूँ, ये मेरे कोर्स का कंटेंट नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को दे रही हूँ। और कृपया विनती करके इसका गलत उपयोग ना करें, ठीक है, ठीक है, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, मैं आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से लो। किसी भी शुभ मुहूर्त में कपूर जलाकर उसका काजल बनाओगे। काजल बनाना किस किस को आता है? कपूर जला के काजल, काजल बनाना किस किस को आता है? मिट्टी के दिया रख दो, जलती हुई उस पे तो काजल बन जाएगा। हाँ, कपूर का बनाना है, कपूर का। काजल तेल के दिए का नहीं बनेगा, कपूर का काजल बनेगा। कपूर जलेगा, कपूर का जो धुआं उठेगा उस पे हम काजल बनाएंगे। इत्र लेके आएंगे, बढ़िया वाला इत्र, गुलाब का भी चलेगा। कोई भी चलेगा, बढ़िया वाला। चंदन आएगा, चंदन जो घिस के शिव जी के वहां लगाते हैं ना चंदन, वो वाला चंदन आएगा। एक पीपल के पेड़ की टहनी तोड़ के लाएंगे जिसमें 2-3 पत्ते होते हैं। बट ये ध्यान रखना, जब पीपल की टहनी तोड़ोगी चेक कर लेना उसमें से लिक्विड निकल रहा है क्या, वो लिक्विड हमें चाहिए। कपूर, इत्र, चंदन और पीपल का दूध, जो लिक्विड निकलेगा दूध पानी जैसा, चारों आइटम एक जगह करके हम इसको मिक्स करके एक इंक तैयार कर लेंगे। पीपल के पेड़ की टहनी से क्या करेंगे? पीपल के पेड़ की जब टहनी तोड़ोगी उसमें से लिक्विड निकलेगा, दूध निकलेगा या पानी निकलेगा, दूध जैसा लिक्विड निकलता है। तो कपूर का काजल, इत्र, चंदन और पीपल का दूध, चारों आइटम मिलाकर एक इंक तैयार करेंगे। अब पीपल का जो पत्ता है, पीपल का जो पत्ता है, उस पत्ते पर उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे। अब इस पत्ते को नाम लिखने के बाद आप वापस पीपल के पेड़ के पास जाओगे पत्ते को लेकर के। माते माते इंक बनाएंगे, उसके बाद क्या बोला? पीपल, उसी इंक से पीपल के पत्ते पर उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे। 2 पत्ते पे? एक पत्ते पे उसका नाम लिखेंगे, व्यक्ति का, जिसको आकर्षित करना है। जिसको आकर्षित करना है उसके लिए पीपल की जड़ में उस पत्ते को छोड़ देंगे। किसी को सम्मोहन करना है तो उसको जला देंगे। रिपीट क्या बताया? ये जो उपाय वापस है किसके लिए है? वापस बोलिए। वापस रिपीट कर रही हूँ। हम्म। हमने काजल लिया, कपूर का काजल बनाया, हमने इत्र लिया, हमने चंदन हाँ। लिया, हमने पीपल के पेड़ से दूध लिया,
चारों आइटम को मिक्स किया, एक इंक तैयार करी। इंक तैयार करने के बाद हमने एक पीपल का पत्ता लिया, उस पत्ते के ऊपर उस व्यक्ति का नाम, एक व्यक्ति का नाम लिखा। अगर नाम लिखने के बाद अब उसको क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि वो आपकी तरफ उसका संबंध हो, आपकी तरफ कनेक्शन बने, तो आप उसको पीपल की जड़ में छोड़ के आ जाओगे। अगर पत्ती को जला दोगे तो उसका अनहित होगा, अनाहित होगा, उसका अनहित होगा, अनित। अगर उस पत्ते को आप जला दोगे तो उसका अनहित होगा, और अगर उसको आप मिट्टी में दबा दोगे तो वो आपका मित्र बन जाएगा। ठीक है। अनहित मतलब चला जाएगा जिंदगी से। दूर हो जाएगा, हाँ। अच्छा, अरे प्रिया बता दो इन्हें, अनित का मतलब बता दो। पता हाँ, चल बुरा, गया। कुछ बुरा होगा। बर्बाद हो जाएगा वो। हाँ हाँ। ठीक है, चलो आप सवाल पूछो, किसको क्या पूछना था। अब कोई हमारे लिए ऐसी चीज बताओ, जैसे मैं जैसे अपन अब टैरो कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, या मान लो मैं ऑफिशियली भी किसी काम के लिए जाती हूँ, या कोई तिलक या कुछ ऐसा हो कि सामने वाले को हमारी बात का इतना प्रभाव हो कि वो हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाए कि हाँ हमारा वो काम हो जाए, नहीं नहीं मिले। जब तक आप इसकी अपने ये नहीं करोगे, क्या नाम है, अपनी हीलिंग Cleansing। नहीं करोगे, क्लींजिंग नहीं करोगे, अपनी प्रोटेक्शन नहीं करोगे, आप पे कोई भी चीज काम नहीं करेगी, ये ध्यान रख। जब तक पहले अपना अंदर से ऑरा क्लीन करो, फिर बाहर से ऑरा क्लीन करो, फिर प्रोटेक्शन करो, फिर घर का ऑरा क्लीन करो। आज मैंने तुम्हें अब तक जो दिए थे वो बड़े बड़े दिए थे, अब जो दिया है, जो लास्ट में दिए हैं मैंने तुम्हें, वो छोटे छोटे उपाय दिए हैं, बहुत छोटे छोटे। अब माते ध्यान से, शत्रु का। ये शत्रु का ही तो है, दिए हैं मैंने तुम्हें। नहीं नहीं, ये जो शत्रु का उपाय है जो आपने 3 ऑलपिन वाला बताया, इसमें 3 लोगों का नाम ले सकते हैं, ऐसा क्या? नहीं, एक ही? और ज्यादा हो आप तो उसके लिए क्या करें? पीपल, पीपल वाला, तो बार बार अच्छा करो। ठीक है। पीपल वाले जितने लोग हैं उतने पत्ते ले लो, अलग अलग पत्ते पे व्यक्ति के नाम लिखो, जला दो। ठीक है। दीदी बच्चों की पढ़ाई के लिए और कुछ, हाँ, जिद्दी बच्चा हो। अभी देखो, सबसे पहले एक चीज समझो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट मोस्ट, ध्यान से। अभी इस ब्लैक मैजिकल रिमूवल का जो क्लास देने का जो मेरा मोटिव था वो क्या है, अभी अभी तुम लोग वो ऑकल्ट में आए ही नहीं हो, पर मैं तुम्हें समझा देती हूँ। इसको देने का मतलब यह है कि अब आपके पास क्लाइंट आया, उसने आपसे बात तो की, अब आपने उसका कार्ड निकाला और आपको पता चला कि वो क्लाइंट ही आया, वो कह रहा कि मेरे चेक कीजिए, मेरे पे नेगेटिव एनर्जी है क्या। ऐसा क्लाइंट आता ही आता है। क्या मुझे नजर लगी हुई है, मेरे कोई काम नहीं बनने हैं, मेरे पे किसी ने कुछ कर दिया है क्या, ऐसे केसेस आते हैं। जब आप उसको चेक करोगी कि हाँ ऐसा है, तो ये जो रेमेडीज हैं, जितनी आपको मैंने बताई हैं, ये रेमेडी आपको कैसे काम देंगी, आप उससे कहोगे कि मैं आपका ब्लैक मैजिक रिमूव कर दूंगी, आपको मेरे साथ सेशन लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने हाँ, चलो ये वाला बात में बताती हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे लास्ट में मैंने आपको नहाने वाली रेमेडी दी है, गौमूत्र, गंगा जल, कॉफी पाउडर, नमक। तो आप अपने क्लाइंट को उससे समझाओ कि आपको क्या करना है। आप एक टाइमिंग बना लोगे अपने क्लाइंट को समझाने के लिए कि मुझे 10 मिनट तो कम से कम लगाना है इसको ये रेमेडी बताने में। उससे जब व्यक्ति नहाएगा तो थर्सडे नहीं होना चाहिए, आप उसको प्रॉपर डिटेल में चीजें समझाएंगी तो आपको 10 मिनट तो आपके बचे, 10 मिनट तो आपको मिले। क्लाइंट रेमेडी लेने के लिए आपसे बात करेगा, मैं आपसे कोई पैसा नहीं ले रही हूँ, आप करो इस रेमेडी को। आपने उसका नींबू वाला करवाना है, आपने उसको बोलो कि आप ये नींबू वाला करो। अगर बोला मेरी गर्लफ्रेंड है और मेरी गर्लफ्रेंड के और मेरे बीच में कोई तीसरा पर्सन आ गया है और कैसे वो मेरी गर्लफ्रेंड को छोड़े, तो आप जो नींबू वाला ऑलपिन लगाने वाला है उसको बोलेंगे कि आप एक काम करें, शनिवार के दिन मेरे से सेशन ले लीजिए। जब आप सेशन लेंगे तो आपके पास एक नींबू और 3 ऑलपिन होनी चाहिए। आप छोटे सेशन दो, आप 500-500 रुपए के सेशन दो, आप ज्यादा महंगे सेशन मत दो, आप 500-500 के सेशन दो, आप बिठाओ उनको और आप इधर से बोलना, क्योंकि आपका मंत्र भी सिद्ध हो जाएगा।
तो आप यहाँ से बोलना कि मैं यहाँ से ये चीज कर रही हूँ, आपको झाड़ा लगा दूंगी और आप उतनी देर में उस लेमन को उसके अंदर लगाना। आप उस पत्रिका को कर, जैसे मैं आपको करवा रही हूँ वैसे आप करवाएंगी। आप हवन उनको करवा सकती हैं। हवन के लिए आप सेशन ही बुक करेंगे 90%। आप बैठ के खुद उनके हवन करवाएंगे। किसी का भी हवन कम से कम मिनिमम 2100 रुपए से कम नहीं लेंगे आप। आधा घंटा उनको देंगे, प्रॉपर तरीके से चीजें करवाएंगे। 11 बार भैरव कवच आप बोलेंगी, उधर से वो बोलेगा, इधर आप बोलेंगी, उधर से वो बोलेगा। आप इस तरीके से आपका क्लाइंट ज्यादा देर तक आपके पास रुकेगा और आप उसकी रेमेडी कर सकते हो। आपको आज इतनी रेमेडीज मिल गई हैं कि आप उनकी रेमेडीज कर सकते हो। घर की प्रोटेक्शन करने के लिए आप किसी की एनर्जी कैसे चेक करोगे? मेरा क्लाइंट आया एग्जाम्पल के तौर पे, मेरे क्लाइंट के घर की एनर्जी कैसी है, मेरे क्लाइंट के घर की एनर्जी कैसी है, मेरे क्लाइंट के घर की एनर्जी है, पैसा आ गया पॉजिटिव है, पॉजिटिव कार्ड आ गया, ठीक है। अगर एनर्जी नेगेटिव आ गई, ये नेगेटिव आ गया, थोड़ा सा ब्लैकिश आ गया, पैसे की दिक्कत चल रही है, तुरंत आप बोलो कि आपको मैं उपाय बता रही हूँ, आप वो करो। आप नींबू वाला उपाय दे दो घर की प्रोटेक्शन के लिए, जो नींबू वाला दिया बताया था, नींबू का दिया। आप उड़द और वो, हाँ, लेकिन इसमें कहोगी कि ये अब जो उड़द और पीली सरसों काली सरसों वाला जो है घर को प्रोटेक्ट करने वाला, वो आप सेशन पे ही दे पाओगे, क्योंकि वो उसको बोलोगे कि ये सामान लेके बैठना, वो कटोरी में सामान लेके बैठेगा। उसको मिक्स करने के लिए मत बोलना, उसको बोलना एक बाउल ले लो, अपना अपना सामान उसमें रखो, वो ऐसे बैठेगा और उसमें आप ऐसे करके उसमें मिलाते जाओगे, उससे मिलवाओगे। फिर आप इधर से मंत्र पढ़ोगे और मंत्र इधर से खुद भी फूंक मारोगे, उससे भी फूंक मारवाओगे। उसके बाद उससे कहोगे कि अब ऐसा ऐसा करो, घर में जाओ ऐसे ऐसे करो, फिर उसको प्रोटेक्शन दो, ठीक है। तो आपको जो मैंने दी है ये ब्लैक मैजिक रिमूवल आपको यहाँ पे काम देगा। दिया पितरों का, आप उससे चेक कर सकते हो। किसी का हेल्थ इशू जैसे देखते हैं कि क्या इसके कोई काम नहीं बन रहा है, ये 3-4 बार मेरे पास आ गया, मैंने उसको इतनी रेमेडी दे दी, काम नहीं कर रही। क्या इसके पितृ नाराज हैं? क्या इसके कुल के देवी देवता नाराज हैं? क्या इनके इष्ट देव नाराज हैं? तो इसके इष्ट देव नाराज हैं? नहीं, इष्ट देव तो उसके बहुत अच्छे हैं। कुल के देवी देवता, कुल के देवी देवता नाराज है, कुल देवता नाराज है, इष्ट देव भी नाराज है। समझ गई? ब्लैकिश कार्ड आ गए ना, तो देवी नाराज है, मुंह लटका के बैठी है माता जी, ठीक है। ये क्या हो गया? इष्ट देव हो गए, इष्ट देव नाराज है। तो अब क्या करेंगे हम उनको इष्ट देव की और कुल देवी देवता की रेमेडी दे देंगे। अब रेमेडी क्या थी इष्ट देव को खुश करने की? जल का लोटा, अमावस्या पूर्णमासी को भोग देना। तो आपके पास अपने क्लाइंट को देना। हाँ जी, सरसों का तेल का दिया 41 दिन मेन गेट पे, मेन गेट ये पे तो लगा बताया लो। था। 41 दिन नहीं लगा सकता है, कम लगा दे। क्लाइंट आया था मेरे पास, वो बोल रहा था मेरी दुकान नहीं चल रही है। हाँ, दुकान के लिए भी उड़द वाला प्रोटेक्शन आप करवा सकती हो, ठीक है। बट उसको ये बोलोगी कि मैं आपकी ये चीजें देख लूंगी, लेकिन आप पहले वहां का मुझे ऑरा चेक करने दो। क्या मेरे क्लाइंट की जो शॉप है वहाँ पॉजिटिव एनर्जी है? मेरे क्लाइंट की शॉप में एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी है? एनर्जी पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। तो आप उसको प्रोटेक्शन दे देंगी, उड़द वाला दे देंगी, नींबू वाला दे देंगी, दिए वाला दे देंगी। उसके लिए आप एक चीज और 2-3 चीजें मतलब उसको बता सकती हैं। आप जो घर में करना है वही शॉप पे करना है, लेकिन सबसे मेन चीज है हवन। हवन लास्ट में है, रामबाण इलाज है। हवन रामबाण, हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है हवन। लेकिन उस तीर को आप बाद में छोड़ोगे, पहले आप छोटी छोटी रेमेडी करोगे। आप ये भी चेक करोगे कि इष्ट देव कुल देवी देवता ठीक तो हैं। फिर आप समझ जाना, अगर इसके कुल देवी देवता ही नाराज है तो पहले वो करवाओ। तो आप ये नहीं कहोगे तेरे कुल देवी देवता नाराज है, आप ये बोलो मैं ऐसे ऐसे बोल रही हूँ, ऐसे करना है। आप बात को समझो। आप उससे ये नहीं कहोगे आपके पितृ नाराज हैं, आप उससे कहोगे कि अमावस्या के दिन आप घर में बढ़िया खाना बनाइए, सफेद कपड़ा बिछाइए, जल का लोटा रखिए और वहां बैठ के वो सारा खाना उनके लिए लगाइए और प्रेयर कीजिए कि हे मेरे पितृ, ये आपका भोग है, इस भोग को स्वीकार करें।
और बाद में वो खाना उठा के आप गाय को खिला दीजिए। ये आप क्लाइंट्स को दे सकती हैं। आज आपके पास इतनी सारी चीजें हो गई कि आप दिमाग लगाइए आपको क्लाइंट को क्या देना है। ठीक है, समझ आ गई चीजें? हाँ। तो आपको इस तरह से चीजें करनी है ताकि आपका क्लाइंट आपके पास रुकेगा। अब मैंने जब रेकी हीलिंग ट्राई की थी, सीखी थी, तो मैं किसी से पैसा नहीं लेती थी। मैं कहती थी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रेकी हीलिंग दे दूंगी, क्योंकि वो 21 मिनट तो मेरे पास रुकेगा ना। उसी तरह ब्लैक मैजिक रिमूवल में सेशन जब हम देते हैं तो पैसा लेना होता है। आप विदाउट सेशन उससे कुछ करवा रहे हो बोल बोल के, तो कम से कम फोन पे आधा 1 घंटा तो रुकेगा ना वो। तो आपकी टाइमिंग तो बढ़ी ना, आपका टाइम पीरियड बढ़ा ना वहां पे। समझ आ गई? जी। आपका टाइम पीरियड, आपको करने का तरीका आना चाहिए, रोकने का तरीका आना चाहिए। आपके पास बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई हैं। अब मैं आप लोगों को देखो, जिसका पेमेंट आ जाएगा मैं उसका सर्टिफिकेट इशू करा दूंगी। प्रिया का पेमेंट आ गया है, प्रीमियम में तुम्हारा सर्टिफिकेट इशू करा दूंगी। ठीक है, मेरा पेमेंट मैंने प्रिया दीदी को दे दिया है, आप प्रिया दीदी से ले लेना। ठीक है, मैं आपका भी करा दूंगी। अंजू 2 चीजों का आप, पैसा मैंने दे दिया है। ठीक है। और सृष्टि, क्या? सृष्टि कह रही, सॉरी, अंजू आज अर्चना। जब तक आप मुझे, हाँ, अर्चना सृष्टि मुझे पेमेंट करा देना, मैं आप लोगों का सर्टिफिकेट इशू कर दूंगी। लेकिन मुझे वो कराने से पहले आप अपना नाम प्रॉपर जो लिखना चाहते हो सर्टिफिकेट पे वो हर मुझे चीज का सेंड कर अलग देना अलग प्रॉपर। मिलेगा। हर चीज का अलग अलग मिलेगा। हाँ हाँ, मेरा टैरो का अलग मुझे एक मिलेगा, बात बोल निम्रोलॉजी अलग मिलेगा, ब्लैक मैजिक रिमूवल अलग मिलेगा, एंजल अफर्मेशन अलग मिलेगा, टाइम प्रिडिक्शन, ये आपका हिडन फीडिंग का अलग मिलेगा। सारे अलग मिलेंगे आपको सर्टिफिकेट। प्रिया दीदी माते को आप डाल देना। एक मिनट, आप बोलिए क्या करिए अर्चना? मैं ये कह रही थी, आपने मुझे एक बात बोली थी कि मैं ना तुम्हारे नंबर, जो तुम्हारे मोबाइल नंबर है उसमें 3 8 आ रहे हैं, तो मैं तुमको रेमेडी बताऊंगी कि इसमें तुम्हें क्या करना है। नंबर जैसे आप चेंज नहीं कर सकते हो तो। यहाँ पे उसमें बात नहीं कर सकते ना हम लोग, ये तो बाद में पर्सनली में डिस्कस कर लेंगे एक बार हम। इसमें नहीं डिस्कस करेंगे, ये तो क्लास दूसरी एनर्जी की चल रही है ना, इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं आप आप लोगों को, ये एनर्जी ले जाओ, ये मेरे पास खूब एनर्जी है ऐसी। अर्चना माइंड डाइवर्ट हो रहा है मेरा बिल्कुल इस समय, और हम लोग रिकॉर्डिंग पे बात कर रहे हैं ना, तो पर्सनली बात यहाँ कर नहीं सकते, क्योंकि रिकॉर्डिंग जाती है ना, ये और लोगों को भी रिकॉर्डिंग जाती है। मान के चलो आगे ओके। के लिए मैं जब किसी को सिखाऊंगी तो ये रिकॉर्डिंग में वीडियो यूट्यूब पे भी डालती हूँ ना, है ना, इसलिए मैं यहाँ पर्सनली बात करने से वो हाँ अवॉइड कर माते, रही हूँ। मैं ये पूछ रही थी, जैसे शत्रु वाला आपने उपाय बताया, जैसे आपके शत्रु है, मैं पर नहीं कर पा रही हूँ उपाय, मतलब नहीं आपके शत्रु आप ही नहीं कर पा रहे, तो वो उपाय मैं कर सकती हूँ क्या उस सामने वाले के लिए? हाँ कर सकते हो, लेकिन वो जिसके शत्रु है वो आपसे कनेक्शन वाले के व्यक्ति के शत्रु होने चाहिए। जैसे हाँ, आपके हस्बैंड और आपके हस्बैंड के शत्रु है तो आप कर सकती हैं। अगर आपका फ्रेंड है उसके शत्रु हो तो आप नहीं करेंगे। ब्लड रिलेशन होना जरूरी है, ठीक है। ब्लड रिलेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट और अब एक और चीज, अब एक और चीज ध्यान से सुनो। अब मैं जो तुम्हें देने जा रही हूँ, ठीक है, चलो ये चीज मैं पेमेंट आएगी उसके बाद ही दूंगी, क्योंकि ये बुक्स हैं, मैं बुक्स जब ही दूंगी जिसकी पेमेंट आ जाएगी, क्योंकि ये इसी की बुक्स है सारी, इसी टोटल गुरु रेमेडीज मंत्र की कौन बुक है। देगा? गुरु तो बन गई हो आप, गुरु मंत्र कौन देगा देवी? मैं किसकी गुरु? गुरु ऐसे नहीं बनता अर्चना, गुरु बनाने तो के लिए बताओ संकल्प लिया तो जाता भाई, है। सुनो आप सुनो, बताओगे तो कोई गुरु बनता है। नहीं मैं नहीं बताऊंगी बेटा, मैं नहीं बताती, देखो ध्यान से सुनो। मेरा कोई गुरु, गुरु नहीं है, मेरे आप बन जाना। सुन, जैसे नहीं गुरु ऐसे, नहीं है तो बना लो। तुलसी, पहले मेरी बात, चाय बना लो। पहले सारी बातें सुनो, चारों लोग सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनो। गुरु, कौन सा गुरु है कि जाके कहेगा तुम मुझे गुरु बनाओ? पहले तुम मुझे आज इस बात का जवाब दे दो चारों। मैं बोल रही हूँ ना, गुरु ही मैं तो आपको बनेगा। बोल रही हूँ ना। नहीं, जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा आ, गुरु के पास। आपको हाँ तो बोलना मैं पड़ेगा। जाऊंगी ना। बात जाने का मतलब नहीं है कि आप मेरे घर आ रहे हो, आपको एक संकल्प लेना होता है। आपने एक, ये आपने कुछ नहीं किया, आपने चंदन की डब्बी खरीदी मेरे लिए और आपने ये रखी और आपने संकल्प लिया कि मैं आज से सीमा जी को अपना गुरु मानती हूँ और आगे मेरा मार्गदर्शन करें, और जो भी मैं शिक्षा ग्रहण कर रही हूँ, गुरु बिना ज्ञान नहीं है। ठीक है, मैंने आज सीमा जी को अपना गुरु माना है और मेरा मार्गदर्शन करें। तो सीमा दी जो ठीक है, सिखाता है वैसे ही वो गुरु बन जाता है, जिससे हम शिक्षा ले रहे हैं वही तो गुरु कहलाता है।
अर्चना, गुरु लेने के लिए संकल्प लेना होता है। आप आज मेरी एनालाइज करो ध्यान से। आप ना आज मैं संकल्प दिला देना। मैं दो चीजों को एनालाइज करा देती हूँ, ध्यान से सुनो, फिर से समझा रही हूँ। जब वो एकलव्य थे, उनके पास गए, द्रोणाचार्य के पास गए कि मुझे गुरु बना लीजिए, उन्होंने मना कर दिया, मैं आपको शिक्षा नहीं दे सकता। उन्होंने उनकी एक मूर्ति बनाई और मूर्ति बना के अपनी शिक्षा शुरू कर दी। ठीक है, ध्यान से सुनो। आप अगर ठीक है, आपने मेरे से टैरो सीखा, मैंने टैरो आपको डायरेक्ट नहीं सिखाया, ना मैंने आपसे पैसा लिया, आपको टैरो सिखाया, पैसा लिया कीर्ति ने। कीर्ति आज आपकी गुरु है, मैं सिर्फ टीचर हूं आपकी, आपको सिखा रही हूँ। आप मेरे अंडरस्टैंड? इसकी गुरु आप इसकी रहोगी जो ये ब्लैक मैजिक रिमूवर करवाए, हाँ, इसकी मैं रहोगी ब्लैक आप। मैजिक रिमूवल की आपकी गुरु हूँ, क्योंकि आप मुझे इसका पे कर रहे हो, आप मुझकी इसकी पेमेंट कर रहे हो। मेरा राइट बनता है कि मैं आपको लास्ट मोमेंट तक आपको यहाँ पे सपोर्ट करूंगी, जब तक आपको मेरी जरूरत होगी। जिस घड़ी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप लास्ट मोमेंट तक, जब भी ब्लैक मैजिक रिमूवल की क्लास होगी, एनी हाउ आपको यहाँ पे लिंक मिलेगा, है नु, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, है नहीं, बिना फीस के आगे चार्ज आप ज्वाइन कर सकते हो। ब्लैक मैजिक रिमूवल की जब भी, जितनी बार भी कोर्स होगा, आपको नहीं समझ आ रहा है, आप दोबारा करो, नहीं समझ आ रहा है, तिबारा करो, चौबारा करो, लेकिन आप करोगे, क्योंकि आप मुझे पे कर रहे हो। और लास्ट मोमेंट में आप किसी को ये ब्लैक मैजिक की क्लास दे रहे थे, आपने सिखाना शुरू करा, आपने किसी का उतारा करा, आपको मेरी जरूरत है, आप मुझे बोलोगे, मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी। समझ गए? क्योंकि गुरु दक्षिणा का मतलब क्या होता है कि ये नहीं है कि आप आए, आपने मुझे गुरु माना, आपने मुझे, पहले जमाने में ऐसा होता था कि शिक्षा लेने के बाद कहते थे गुरुजी ये आपकी गुरु दक्षिणा है। आज गुरु दक्षिणा क्या है? ऑनलाइन पेमेंट है। करेक्ट? प्रिया, याद है जब आपको मैंने टैरो सिखाया था, मैंने संकल्प दिलवाया था आप लोगों से, और मैंने कहा था 10 20 जो इच्छा है, जो इच्छा है आप लोग इसमें पैसे रखो, एक संकल्प लो कि मैं आज से सीमा जी को गुरु मानती हूँ और गुरु मान के आगे टैरो स्टार्ट कर रही हूँ। तो उसमें से मेरी प्रिया थी, मेरी कामनी थी, और दोनों मेरे से ऑलरेडी सीखी हुई थी। आप लोग कीर्ति आपकी इस समय गुरु है। कीर्ति ने आपसे पेमेंट लिया है। कीर्ति, पेमेंट का मतलब नहीं है, मार्गदर्शन उन्होंने आपको किया, उन्होंने मुझे हायर किया एज ए टीचर। तो मुझे परमात्मा भी माफ नहीं करेगा कि कोई और उनका गुरु की जगह मैं नहीं ले सक पाऊंगी। यहां पे मैं आपकी गुरु हूं, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग हटा देती हूँ ना। कोई नहीं, बोलो क्या कह रही हो सृष्टि? हमारे यहाँ जो ना, एक हमारे मिनट यहाँ प्रिया, गुरु, बोलो। हमारे यहाँ लोग गुरु मंत्र लेते हैं। गुरु कि मतलब ये गुरु में जो मेरे वो कानों में बोलते हैं। आप जब, वही मैं बता रही हूँ, जब आप यहाँ पे गुरु मंत्र की एक माला होती है, जब भी आप कोई काम करोगे, देखो मैं आपको क्यों बोलूं आप मुझे गुरु बनाओ, मेरे में क्या क्वालिटीज है मुझे आप बताओ ना। मैं आपको, मैं अच्छा, आप लोगों को मैं अच्छी लगनी चाहिए। मैं थोड़ी ना कहूंगी कि मैं आपको अच्छी, आप मुझे पसंद करो। पहले तो जैसे मीनिंग कि समझो अभी बात। हम बता रहे हैं आपको, जैसे कि अभी हम बता रहे हैं आपको कि सीमा दी आप मेरी गुरु बन जाओ। अभी जब मैं आपको टैरो सिखाऊंगी, आप मेरी बात सुनिए, तो अब मैं आपसे संकल्प दिलवाऊंगी। ओके। मैं आपसे संकल्प दिलवाऊंगी उस टाइम पे, तब से आप ये समझ के चलो कि मैं आपके साथ कभी भी एनी हाउ, जब तक मैं जिंदा हूं, जहां भी आपको मेरी जरूरत होगी, मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी। लेकिन गुरु का वो काम होता है मार्गदर्शन करना। तो एनी हाउ आपने मुझे बोला मेरा गुरु बन जाओ, नहीं, आप ये कहोगे सीमा दीदी मैंने आपको आज से अपना गुरु माना है, आप मेरी गुरु हैं, ठीक है। लेकिन गुरु कभी भी चाहे आप ये पेन ले लेना, चाहे आप ये चंदन ले लेना, चाहे आप ये 1 रुपए का सिक्का ले लेना, चाहे आप ये फोटो ले लेना, चाहे आप साड़ी ले लेना, सूट ले लेना, फूल ले लेना, और मतलब आप गुलाब का फूल ले लेना, गेंदे का फूल ले लेना, एक पेड़ का पत्ता ले लेना, उसको भी रख के आप ऐसे संकल्प लोगे कि आज से मैंने सीमा दीदी को अपना गुरु माना है। ठीक है, गुरु बिना जी ज्ञान नहीं, तो वो 3 नंबर आपकी कुंडली में एक्टिव हो जाएगा, यानी कि फिर जी आपकी वो चीजें क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। जी अच्छा समझ माता गए? जी, जी जी। तो मैं आपकी ये पूछ रही थी, मौजूदगी मेरे में पास लेंगे ना, जैसे संकल्प रुद्राक्ष की लेंगे माला तो नहीं है। मौजूदगी में लेंगे ना संकल्प। हाँ जी, वो तो गुरु को बैठा के लेंगे ना संकल्प उनके सामने, मतलब जैसे आप ऑनलाइन, तो अभी ऑनलाइन लेंगे हाँ, ऑनलाइन जब। वाले ऑनलाइन लेते हैं। हाँ, ठीक है। दूसरी चीज, सृष्टि में आपकी बात का जवाब, जिसके पास में रुद्राक्ष की माला नहीं है, वो 9 फूल ले लेगा। क्या ले लेगा?
9 9 फूल। फूल। उनको आगे रख लेगा लाइन लगा के। और ये हाँ, हमारी जो उंगली होती है इसमें 12 डॉट होते हैं, 12 डॉट होते हैं। 9 बार के 108 हो गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने पहले जगह साफ की, हमने फूलों को वहां पे रखा। अब हमने अंगूठा नहीं यूज होगा, अंगूठा यूज नहीं होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। एक फूल उठाएंगे, साइड में रख देंगे, उस लाइन से ऐसे हटा करके देंगे एक फूल को। ठीक है, ठीक। ऐसे कर करके अब मंत्र कैसे करेंगे, ओम नमः शिवाय। बहुत प्यार से हनुमान चालीसा भी पढ़नी है, बहुत प्यार से। ओम नमः शिवाय, बहुत प्यार से। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जब आपका कोई एक गुरु बन जाएगा, उसके बाद आप दूसरा गुरु नहीं बनाओगे जब तक कि आप इस गुरु को त्याग नहीं देते हो। ठीक है, क्योंकि इसमें मेरा भी अपमान होता है और जिसको बनाओगे उसका भी अपमान होगा। ठीक है, और जैसे और जैसे हम संकल्प लेंगे, जो सामान रहेगा वो फिर जैसे जिसको भी हम गुरु माने, वह कैसे मेरे पहुंचेगा? मुझे ही दिया जाएगा। वो आप कोरियर करवाओ, आप जब मिलो तब दो, आप जब आप मिलने, जब साल भर मिलने बाद आओ तब दो आप। बट आप ये बोल दोगे कि आपकी ये चीज मेरे पास रखी है गुरुजी, मैं आपकी ये चीज रिकॉर्डिंग जब चालू है। उस समय आऊंगी तब मैं आपको पहुंचा दूंगी। अंडरस्टैंड? आपने 1 रुपए का सिक्का लेके संकल्प लिया, ठीक है, और वो उठा के संकल्प की चीज आपने अपने पास रख ली। और एक और चीज, एक गुरु पूर्णिमा आती है, जी जी उस दिन जरूर उनसे कनेक्ट करना होता है, ये जी ध्यान रखना। जी जी। आज मेरी गुरु माँ है जिन्होंने सबसे पहले मुझे टैरो सिखाया था, सबसे पहले टैरो सिखाया था। मैं आज सबसे पहले गिफ्ट लेती हूँ और उनके घर जाती हूँ और उस दिन उन्हीं के साथ रहती हूँ। जरूरी नहीं है आप मुझे बनाओ, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, आप जी लोग जी अपने किसी इष्ट देव को भी गुरु बना सकते हो। मेरे मेरे जो गुरुदेव हैं, जैसे आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है, आपका कनेक्शन कम हो रहा है, आपकी कोई चीजें कम हो रही हैं, तो आप जो है नई संतुष्टि मिल रही है, आपका माइंड भटक रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे, तो आप क्या कर सकते हो, अपने इष्ट देव को भी अपना गुरु बना सकते हो संकल्प लेकर के। दी इष्ट देव और कुलदेव अलग अलग होते हैं ना? पूरी जब ये अभी जब फ्री हो जाओगी, टेंशन फ्री हो जाओगी, पूरी रिकॉर्डिंग सुनना। इष्ट देव हमारे खुद के पर्सनल देवता होते हैं जो हमारे साथ रहते हैं, अंग संग रहते हैं। और कुल देवता हमारे कुल के होते हैं, जो कुल से चले आ रहे हैं, पुराने खानदानी उससे चले इंसान। आ रहे हैं, खानदान से चले आ रहे हैं, वो होते हैं। ठीक मतलब है, बच्चे पढ़ने में कमजोर, उसके लिए कुछ नहीं है? मैं दे दूंगी, मैं धीरे धीरे सब देती रहूंगी, बच्चों की पढ़ाई का भी मैं दे दूंगी, धीरे धीरे देती रहूंगी मैं। ठीक है, आप बच्चों को, मेरी बेटी लेकिन की पहले रिपीटेड ये करना है। आप मेरी बात, आप लोगों को समझ ही नहीं आ रही है, मेरी बेटी का नहीं संभल रही है, मेरा पति नहीं संभल रहा है, मेरा बेटा नहीं सुन रहा है, सारी चीजें आपके पितरों से, आपके इष्ट देव से, आपके कुल के देवी देवताओं से कनेक्ट है माता बहनों। क्यों नहीं समझ आ रही है आप लोगों को चीजें? ये सारी चीजें आपके घर के कुल इष्ट देव, कुल देवी देवता और आपके पितृ, इन चीजों, इन लोगों से कनेक्टेड होती हैं। एक दीदी मैं समझ आ लाई रही हूँ है? मतलब करुंजलि करके माला आती है, कहते हैं वो ब्लैक चीजों को हटाती, तो उसको भी मंत्रित करके ही पहनू ना, अगर पहनू तो? कहाँ गई माते? कहाँ गई माते, कहाँ गई? माते कुछ पढ़ रही है। आपके कुल के देवी देवता रूठे हुए नजर आ रहे हैं अर्चना जी? मेरे हाँ, आपके जो भी देवी देवता हैं कुल के, वो है नाराज हैं। जीण माता। मेरे देखो माते। एक तो शांति रख लिया करो जब मैं बोला कुछ प्रेयर कर रही होती हूँ तो सोच, बोलने का मौका दिया करो।
तुम्हारे तीनों ठीक है सृष्टि, तीनों ठीक है तुम्हारे। प्रिया Yeah. तुम्हारे तीनों ही नाराज हैं। हम्म। तुम्हारे सबसे ज्यादा जो है ये तुम्हारे पितृ हैं, ये तुम्हारी कुल की देवी हैं, देवी है तुम्हारे देवता है। हमारे एक देवी माँ का मंदिर है गांव का, वहां पे लोग पूजा करते हैं, और एक देवता बाबा है, उनका पूरा खानदान पूजा करता है। तुम्हारी कुल तुम्हारे तुम्हारे यहाँ जो होती है, तुम्हारे तुम्हारे पर्सनली तुम्हारे खानदान के पर्सनल कुल देवी देवता। खानदान के देवता बाबा हैं, उनको हम शादी वादी में भी उनकी पूजा करते हैं। शादी के बाद हमारे यहाँ पतरी भरी जाती है, उसमें उनको लाते हैं। अब तुम एक काम करना, रात को एक लड्डू सिराने रख के सोना, और 9 पानी के गिलास आते हैं ना डिस्पोजल वाले, या 9 कटोरी दोने में पानी भर के सिराने रखना, 9 जगह, और एक लड्डू रखना और सो जाना। और ये बोल के सोना कि मेरे जो भी मेरे इष्ट देव हैं, जो भी मेरे इष्ट देव हैं, ठीक है, मैं उनका आह्वान करती हूँ, ये उनका भोग रखा है, और कृपया मेरे सपने में आके आए। तुम्हें रात को जो भी सपना दिखेगा, जो भी चीज दिखेगी, तुरंत उसको नोट डाउन कर लेना। उनका जो भी अस्त्र शस्त्र दिखेगा, उनका कोई कपड़ा दिखेगा, उनकी जो भी पहचान दिखेगी, वही तुम्हारे इष्ट देव है। ठीक है, पहले इष्ट देव को करो, सबसे पहले इष्ट देव को करो। इष्ट देव राजी होंगे, कुल देवी देवताओं को करो। फिर सारी रेमेडी मैंने तुम्हें, अब तुम पहले इन पे काम करना शुरू कर दो, सारी सरदर्दी का। ठीक ये है, सबके लिए बता रहे हो या प्रिया दीदी के मेरी लिए? तुम्हारी तो कुल देवी है ना, बस तुम्हारे तो कुल देवी देवता जो भी है, अर्चना तुम्हारी तो वही है ना। हाँ, गिन जैसे माता है हमारी तो जी। जैसे मैंने अभी तुम्हारा चेक किया कुल देवी देवता का, इष्ट देव का, वैसे मैंने सृष्टि का किया, सृष्टि का किया, प्रिया का किया, मंजू का करने जा रही हूँ। तो प्रिया के तो तीनों ही नाराज है ना, आपकी तो कुल देवी ही नाराज है। उनको कैसे राजी करें? मैंने इसमें देखो, वीडियो देखो, रिकॉर्डिंग देखो, मैंने सारा दिया हुआ इसमें। हाँ दी, देखूंगी मैं। हाँ, इसमें सब दिया हुआ है। अंजू तुम्हारे तीनों कंप्लीट है, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट है तुम्हारा, सब कुछ ठीक है अंजू, तुम्हारा तुम्हारा एकदम करेक्ट है सब कुछ। सृष्टि माते और एक अंजू तुम्हारा, कंफ्यूजन था, पूछो। जो आपने मुझे बताया अभी, किसी भी शुभ मुहूर्त में कपूर का काजल, इत्र, चंदन, एक पीपल की टहनी लाना है जिसमें पत्ते होना, जिसका लिक्विड, तो कपूर को लिक्विड कैसे बनाएंगे ये नहीं बताया। कपूर को किसको जला के समझ आया? काजल बनाएंगे। अच्छा, काजल बनाना है, उसको कैसे बनाना है मुझे नहीं आता है माते। डालोगी प्लेन उसमें। करके ना, दिवाली पे अपन बनाते नहीं काजल, दिया रख देते हैं नहीं आज हम नहीं दिए पे। बनाते, नहीं हम नहीं जैसे आपने बनाते। कपूर जलाया उस पे दिया रख दिए, चिमटे से पकड़ लिया तो काला होता जाएगा ऊपर उसी के जलाते ठीक ही, है। तो काला हाँ हो हाँ, जाएगा। तो उसमें सब सामान मिक्स करके फिर काजल बनाना है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ठीक है। अब आप लोग मुझे अपनी अपना नाम भेज दोगे, मैं सर्टिफिकेट इशू करा देती हूँ 1 हफ्ते में। ठीक है, ठीक तुम लोग सर्टिफिकेट भिजवा देती हूँ। और चलो, जय माता दी। और कल मैं है ना माता दी। प्रिया, कल एक वेबिनार शुरू करूंगी 10 से 11 बजे सुबह। ठीक है, कल 10 से 11 में एक वेबिनार शुरू करूंगी न्यूमरोलॉजी का।
ठीक है, ज्वाइन कर सकते हो। मैं अभी रात में बैनर इशू कर दूंगी उसका, ठीक है। फिर अंजू, जी अभी मैं यहाँ से निकल के उस पर बात कर रही हूँ, ठीक है। हाँ हाँ, वही मैं बोलना चाहती थी। चलो, जी जय माता जी, दी। बाय बाय। जय माता जय दी, माता जय दी। श्री राम। खूब तरक्की करो, खूब कामयाबी करो, माता रानी खूब नाम हो।